हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। और तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं तमाशा घर में होने वाली तमाशों को। हाँ जी। मैं भी हूँ। मैं तो हूँ ही हूँ। हूँ जी। हाँ। क्या हाल चाल है? पता नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ ना, तो वो कुछ अल्फाज ये अभी निकले हैं मेरे मुंह से। अल्फाजात। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये अभी निकला है। चलिए कोई बात नहीं, अभी बड़ा कुछ निकलेगा। जी मुगल्लज़ात का पूरा अंबार निकलेगा। जी। और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ? बस ये है कि क्या बताना चाहते हैं आप? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप बताएं। ये हमारी please। फैमिली है। जी बताएं। बताते हुए बड़ा awkward सा फील हो रहा है। सेम, मेरे से तो अभी तक बात ही नहीं हुई। पता नहीं ये भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं। लेकिन नहीं, लेकिन आपको ये बताना, क्योंकि आप हमारी फैमिली है तो आपको बताना ज़रूरी है कि कल के दिन जो है, कल क्या था, वेडनेसडे था। हाँ, कल के दिन हमने टीवी लाउंज की एक एपिसोड बड़ी धमाकेदार किस्म की शूट की, बड़ी ही धमाकेदार, ऐसी कि उसमें तो बहुत अनफिल्टर्ड और मसालेदार हमने एपिसोड जो है वो, क्योंकि हम हफ्ते बाद आए थे, वी वर एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। तो हफ्ते बाद हम लोग आए थे तो हमने एपिसोड रिकॉर्ड की। पूरे 1 घंटे 25 मिनट की वो एपिसोड थी। और 8 ड्रामे थे, 7 ड्रामे थे, 7 ड्रामे थे, 7 हाँ। ड्रामे थे। तो हम लोगों ने वो रिकॉर्ड किया है, सारा कुछ किया है। तो हुआ कुछ इस ऑडियो तरह से करप्ट कि हो गई। उसका ऑडियो फाइल जो है वो करप्ट हो गई, करप्ट हाँ, हो और गई। आपको पता है उसके बाद से मुझे इतनी रात को आप तो चले गए कि मुझे नींद नहीं आई टेंशन से, मतलब। हाँ, वो फिर ये हुआ कि बड़ी टेंशन पड़ी और बड़े रोने पिटने पड़े और बड़ा जो है वो एक माहौल जो है बड़ा कशीदा हो गया। हाँ जी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। फिर हमने कल, हालांकि तमाशा का तमाशा ये वाला जो भी कर रहे हैं वो भी कल ही करना था हमने, लेकिन वो नहीं हो सका बिकॉज फिर ना मूड बर्बाद हो जाता है। फिर वो आपको वो टेम्पो ही नहीं रहता, मतलब आप अभी 2 घंटे भोंके हो। नहीं, एक्चुअली द थिंग इज 2 घंटे के बाद एक 24 घंटे गुजर गए हैं और उसके बाद हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा तो अभी तक टेम्पो नहीं बना। इफ यू आस्क मी, आई कांट, आई एम स्टिल इन अ शॉक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कल से ही तुम मेरे साथ ही हो, कल से। कल रात जब सोने से पहले तुम चले गए थे और अभी दोबारा वापस आए हो, तो सेम ही सीन है। मतलब आपकी रूटीन सारी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको रोज ही ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, मतलब कभी कभी आपको बहुत सारे और भी सर्कमस्टांसेस का ख्याल रखना होता है। इट्स नॉट लाइक फुल टाइम जॉब। और ना इससे फुल टाइम जॉब वाले अभी तक पाकिस्तान सारे हैं। हाँ, बार बार मुझे कहने पड़ते हैं, बार बार ही कहते हुए बड़ा अजीब लगता है। तो आप जो वो प्रायोरिटी आप इस काम को देना भी चाह रहे होते हैं ना, तो फिर आपको वो एक बड़ी मतलब तंग करती है आपको कि मतलब आप इतनी बातें भी सुन रहे हो, इतनी चीज़ें भी कर रहे हो और उसके बाद भी ना चैनल चल रहा है और ना चैनल में कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ना उसके रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे हो तो वो भी चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फिर जब इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो फिर आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे है, यू आर राइट। दिमाग मतलब आपका ना हो जाता है। हाँ। क्योंकि देखो जो है वो इस तरह से नहीं होता कि कोई एक इवेंट ही आपको जो है वो एकदम डिप्रेस कर देता है। वो एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जो एक इवेंट पे आके फट पड़ता है बंदा। तो ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, कोई नहीं। हाँ जी, फिर हम ब्रेक पे गए हुए थे। हाँ, ब्रेक पे आप गए थे, हम लोग हम गए थे। मैंने तो रेस्ट किया था। मैं तो आई वाज सो अनवेल, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो जबकि मेरा भी ब्रेक जो था वो इट वाज वेरी बैड। हाँ। आई टोल्ड यू। आप गए थे कहीं पे? जी, वो इसलिए कि जब आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं चीज़ें तो फिर नहीं होती। क्योंकि मैंने नहीं करना था ब्रेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि काफ़ी अर्सा हो गया, हमें करना चाहिए। आई टोल्ड देम कि अभी वो हालात हो, वाक़ियात और वो टेम्पो भी नहीं है। टेम्पो, ये क्या वर्ड सीखा है टेम्पो? चलो टेम्पर लगा लो। ये तो आपको पता है ना क्या होता है टेम्पो इन पंजाबी? फ्लो कहते हैं कुछ लोग। अच्छा चलो, जो ये पंजाबी लोग नहीं होते देसी पंजाबी, क्या बोलते हैं उन्हें? सरदार टाइप्स, ये अमृतसर, उनमें टेम्पो किसी और चीज को कहते हैं। वो तो ट्रक को कहते हैं। जी नहीं, तू गलत चीज है जी। नहीं, मुझे नहीं पता। नीचे कौन आया? अब ये कोई बेल देने का टाइम है। चलो खैर कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, फिर ना आपको वो लूज हो जाता है। चलो, फ्लो ऑफ सीरीज जो है वो आपका लूज। ठीक है। तो खैर आपने एंजॉय नहीं किया फिर? नहीं,
किया है ऑनेस्टली, मतलब फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स के साथ किया है मैंने, बड़ा लेट गो किया, लेट लूज किया, सब कुछ किया। ऐसी बात नहीं है, बट वो इतना कोई वो जेन्युइन नहीं था, कोई इतना मतलब कोई एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग नहीं था, ओवरवेलमिंग नहीं था, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, लॉट्स ऑफ टेक्निकल इश्यूज। हाँ, मक्खियां शक्खियां एंड एवरीथिंग, और मक्खी आपने वही पॉइंट को डिस्कस किया। एक्चुअली वो हमें ना तस्वीर कुछ दिखाई गई और असल इवेंचुअली कुछ और था। हाँ, तो आपको पता है मेरे तो तकलीफ है, ओसान खता हो जाते हैं, और भी काफी सारी चीजें थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप इतने पैसे भर के कहीं जाते हो और अगर आपको वहाँ पे, अच्छा मेरा ना ये बड़ा शुरू से सीन है कि जब आप होटल फार्म हाउस या कुछ ऐसा करें तो आप कोशिश करें आप अपनी तरफ से मैक्सिमम पैसे लगाएं, मैक्सिमम इस चीज पैसे में बचाने का कोई फायदा नहीं, आप नहीं करते भी नहीं है आप, बिल्कुल ऐसे। हाँ, मतलब नहीं बचाने पैसे, मतलब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप बचत करोगे तो फिर आपको क्वालिटी नहीं ना अच्छी मिलेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब आप उसे मतलब आपने एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे एक सुकून, कंफर्ट नींद चाहिए ना, और अगर वो अनकंफर्टेबल जगह पे आपने सोना है और मतलब जिस चीज के लिए आप गए हो, जो सुकून के लिए आप गए हो, वापस आके अगर आपने थकना ही है और आप अपना घर का बेड ढूंढ रहे हो, मेरा बेड का मैं सो जाऊं, तो लानत ऐसे सुकून। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मतलब जब आप जाएं ब्रेक पे, किसी भी छुट्टियों पे जाएं, कोशिश करें आपको अपने घर का बेड याद नहीं आना चाहिए। अगर आ गया समझे आप फेलियर है, इसका मतलब आप फेलियर है, ठीक है। चलें, खैर तमाशे में हम वैसे इतनी बातें नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि हम काफी देर बाद आए हैं तो हमने कहा चलो करते हैं। अच्छा, तमाशा में काफी दिन गुजर गए हैं, मतलब आज हम 8 दिन है हमारे पास, लेकिन 8 दिनों में फिर हमने डिसाइड किया कि जो पहले 4 दिन हैं उनको हम जस्ट ऐसे गुजारेंगे कि उसमें सिर्फ बड़े बड़ा कोई अगर इवेंट हुआ होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम जो रिसेंट 4 दिन है, क्योंकि इतना पुराना कोई भी नहीं जाता, हमारे व्यूवर्स भी थक जाएंगे कि यार वो चुका है, हाँ, जल्दी कर लेंगे, तो इसलिए। तो बाकी कैसा चल रहा है तमाशा? वन साइडेड है, इट्स वेरी वन साइडेड, और बात करेंगे फिर। वन मैन शो है, वन मैन शो के अलावा ना कुछ परेशान हूँ मैं कि मेरा ना आजकल चीज़ें लेके ना बड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, ज़माना कैसे होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब मैं इस तरह के पढ़े लिखे लोग देखता हूँ ना कि वो जो फिर एक इंसान के ऊपर गैंग अप कर लेते हैं, सो वो फिर आपको नजर आता है कि ये पाकिस्तान का असल कल्चर यही है, कि जो दब रहा है उसे दबाओ, जो चीख रहा है वो चीखता रहेगा। आपने कभी नोट किया कि ये इसी पैटर्न पे आजकल हमारे यहाँ आसपास फैमिलीज होती हैं। साइमा टाइप कोई एक बंदा है, अगर वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अपने हक के लिए बोल रहा है, तो वो चीख रहा है, तो उसकी हर चीज को बदतमीजी कंसीडर किया जाएगा, और पूरा खानदान एक साइड पे खड़े होकर साइमा का मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अनम टाइप कोई बोंगा है तो उसको हर कोई ट्रोल करेगा। इवन मतलब अकील को ये राइट किसने दिया है, मतलब उसको बार बार जलील करने का? जुनैद को ये राइट किसने दिया है? हमना को ये राइट किसने दिया है कि वो इतनी बदतमीजी करे कि जैसे वो उससे 10 साल छोटी है, 10 साल छोटी है। मतलब ये चीजें देख के ना कभी कभी आपको लगता है कि हाँ यही माशरा है जिसमें हम जी रहे हैं, हाँ यही है। मतलब वो जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि क्या सुबह सुबह शक्ल देख ली मैंने, इसके साथ वो नहीं करना, जिम नहीं करना, क्या है? मतलब फिर आपके पढ़े लिखे होने पे लानत है। बिल्कुल ऐसे ही है। या तो मतलब मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मतलब मैं हूँ ऐसे, मैं तो बहुत ही नीच हूँ, मैं बहुत घटिया हूँ, आई नो माई सेल्फ, बट देयर आर सम लिमिट्स जिसमें आप अपने आप को कहते हो कि नहीं यार ये अब बियॉन्ड लिमिट जा रहा है, बिलो द बेल्ट है, बिलो द बेल्ट जा रहा है। किसी को लाइक एक टाइम होता है ना फटने का, कराहियत होती है, ये कराहियत वाला ये है ना कि यू मैं किसके साथ जिम जाऊं, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, मैं क्यों बीवी कह रही है फिल्थ है, मतलब साइमा इज अ फिल्थ, औरत औरत की दुश्मन बनी हुई है। ये चीजें बड़ी देख के ना बड़ा दुख होता है कि यार जिन लोगों ने चेंज लाना है वो तो खुद अभी चेंज का उनको जरूरत है, वो खुद बिल्कुल ऐसे। और ठीक है चलें, अच्छा फिर शुरू करते हैं हम प्रॉपर तरीके से। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है तमाशा? यार मुझे तो सबसे पहले बात कि आई एम वेरी मच हुक्ड इस तरह से कि आपके वाला हुक्ड नहीं हूँ कि मैं ARY पे देख लूँ, बट यूट्यूब पे ऐसे है कि जैसे आती है मैं देख लेता हूँ। मैं इतना इंटरेस्टेड कभी किसी चीज़ में बहुत कम ही होता हूँ, और उस हुकनेस की वजह मेरे लिए तो है एक ही इंसान, सैमा जी। ठीक है, आप चाहे जो मर्जी करें, आप गालियाँ दें, आप चाहे कहें कि यू आर स्टिल जो है वो यू आर स्टिल क्या मतलब स्टिल उसको सपोर्ट करें, तो यस आई एम सपोर्टिंग, बिकॉज उसके अलावा कोई बंदा है नहीं जिसके ऊपर मैं जो है वो रिलाई कर सकूँ। कौन है फिर आप बता दें कि कौन है? अरसलान है जो इस तरह की बातें कर रहा है, या अनम है जो
अनम बेचारी को मैं क्या ही सपोर्ट करूँ, वो खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं, या मानी है ठीक है जो ऐसे धपड़ धपड़ उठ जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करता है, या फिर कौन है, और मुझे तो समझ नहीं ना आती फिर मैं किसको सपोर्ट करूँ, माही को करूँ जो मिनट मिनट बाद जो है वो पर्सनल उस तरह के अटैक्स करने आ जाती है, या फिर हुमना है जिसमें तमीज नाम कोई नहीं है, और लोगों को जो कहती है कि तमीज से बात करो, दिस इज द आयरनी, जो लोगों से कहती है तमीज से बात करो जिसे खुद तमीज से बात कभी करने जिंदगी में नहीं की, कभी जिंदगी में नहीं की। मतलब पता ही नहीं है कि तमीज से कैसे बात करते हैं। हाँ, ठीक है। उसके अलावा अयाज ठीक है, सही ये तो है। तुम क्या एक एक करके तो एंड वाला जो है वैसे कह रहे हो ना कि क्या, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे और बताएं कि मैं किसको सपोर्ट ओवरऑल बात करो ना, मतलब like, ओवरऑल इधर से तो ये हमारा लास्ट का सेगमेंट है जिसमें हम एक ना एक ना मैं contestant की वैसे एक करते बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल एक बंदे को अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो फिर मुझे बता दिया जाए कि और मैं किसको करूँ। हैं। ठीक है, आप ये सपोर्ट बात करें, आपसे कुछ सवाल ही नहीं कर रहा नहीं नहीं लोग करते हैं ना, करते रहे, आप कहें कि हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, सिंपल। चले खैर आप अपने सपोर्ट करने के रीजन दें, आप ये ना बताएं मैं उसको ये नहीं कर रहा, उसको ये नहीं कर रहा, आप कहें मुझे वो ठीक लगता है, वो राइट है और वो राइट है। हाँ अच्छा बताएं आपने किसको वोट किया है? मैंने इस वीक वोट नहीं किया। नहीं किया, करना है? नहीं, अच्छा आज खत्म हो गया मेरे ख्याल में। खैर चलें। हाँ जी। अच्छा 19वें दिन से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। हमने 18वें दिन तक किया था। 18वें दिन में ये हुआ था कि वो वाला दिन गुजरा था जब वकील जो है वो 2.5 घंटे खड़ा रहा था और लोगों ने उसको गेंदे मारी थी, ठीक है, ये उससे अगला दिन है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि हमना अनम के साथ जो है वो बदतमीजियाँ करती रही। ये दिन स्टार्ट हुआ था जब हमना ने अनम के साथ जो है वो बदतमीजियाँ की। फिर जुनैद जो है वो उस दिन सबकी नकलें उतार रहा था कि और बहुत बुरा लग रहा था, इतना जोकर लग रहा था, इतना जोकर लग रहा था। स्पेशली साइमा की नकल उतार रहा था कि ये देखें ये हो गया है, हमारे फौजी पूरे नहीं थे, हमारे जो है बंदे पूरे नहीं थे, तुम कैसे करते? आई डोंट नो, ठीक है जी। वही ना, यही मुझे चीज ना जो सब एक बंदे के खिलाफ हो जाते हैं ना, ये मुझे बड़ा गंदा लगता है। ये मुझे ओवरऑल लाइफ में भी बड़ा पूरा लगता है कि यार कोई तो होगा ना जिसको उसका तरीका समझ आ रहा होगा, लेकिन नहीं है। अच्छा वो उस दिन जो टास्क आया था वो कपड़े धोने वाला था, ठीक है, तो टीमें थी जिसमें, अच्छा मुझे ये टास्क इतना कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन हम खुल के बता देते हैं। अकील, माही और साइमा जीत गए। हाँ। और इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं हुआ कुछ इस तरह से कि अरसलान वाज वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, बार बार जो है वो कभी दूसरी टीम को जिता देता था। बादशाह ने कहा कि तुम सही काउंट नहीं कर रहे हो, फिर बादशाह ने कहा मैं खुद आगे काउंट करूंगा, फिर हम फैसला करेंगे। तो इवेंचुअली बादशाह ने ये फैसला किया कि ये टीम जीतेगी। फिर दूसरी टीम जो थी वो थी दानिया, मानी और नुमान। उन्होंने बादशाह ने कहा था कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम डिनर देंगे। तो फिर बादशाह ने उनको डिनर दिया और वो डिनर करते रहे। वो काफ़ी कुछ था, पापड़ी चाट और मटन चॉप्स और हाँ, ये वो वाला एपिसोड है ना जिसमें साइमन के पास कहती है आप लोगों ने क्या ऑर्डर किया? ब्रेन मसाला। मेरा बड़ा फेवरेट है, फेवरेट। तो ये वो वाला दिन है, ठीक है जी। फिर अरसलान की यहाँ पे भी कंफ्यूजन सबने नोट की कि अरसलान जो है वजारत में कंफ्यूज्ड है। अच्छा मुझे अरसलान की ना एंड के दिनों की वजारत पसंद नहीं आई। हाँ वैसे बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन हाँ मुझे नहीं पसंद आई। इट वाज वेरी अनफेयर। वो जो आपने नोट किया होगा, उससे पहले भी एक टास्क आया था जिसमें घर वालों वो जिसमें खाना, और वो आ गया है ना या अभी आना है? नहीं, जिसमें वो जो 2 टीम्स बन गई थी और वो से पहले था। हाँ, तो उधर भी मुझे थोड़ा सा ना अनफेयर लगा, और उस दौरान भी कैप्टन का दूसरी टीम को चिढ़ाना भी मुझे अनफेयर लगा। हाँ, ठीक है। अकील तो मुझे खैर वैसे ही नहीं पसंद। जिस पे भी मानी ने भी कहा था ना कि बाकी सबका बनता था चिढ़ाना, तो अरसलान का नहीं बनता था, बीइंग वजीर अरसलान नहीं में चिढ़ा सकता था। ठीक है, डे 20 आ गया जी। डे 20 में जो है वो एक और लड़ाई या एक और बहस का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि है बिटवीन अकील और अनम। अकील जो है अनम के साथ काफी बदतमीजियां करना शुरू हो गया डे 20 बहुत बदतमीजियां, और विदाउट एनी रीजन। हाँ, और उसने यहाँ तक उसको अजूबा भी कहा जी, कि उसने कहा आपने कभी लोग आई डोंट नो व्हाई अकील इतनी मुंह पे बदतमीजियां कर रहा है लड़कियों के साथ लिटरली, लेकिन लोग उसको लाइक कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन है और क्या उसका, तो वो तो मुझे सब फेक लगता है टू टो। अकील इज किंग कह रहे हैं कुछ लोग जो उसके सपोर्टर हैं, किंग शाहरुख खान व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक ही इज सो चीप। बहुत ज्यादा, सॉरी बट इट्स वेरी छपरी निभानी होते हैं, इट्स वेरी it's something which I oppose this word, calling someone cheap, but he is cheap. ठीक है। अच्छा फिर कुछ ऐसे हुआ कि साइमा जो है वो अरसलान का मेकअप कर रही थी, तो फिर इस पे भी लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि देखो जो तुम्हारी बीवी जिसको फिल्थ कह रही है वो तुम्हें तो मेकअप कर रही है तुम्हारा और तुम्हें तैयार श्यार कर रही है, मतलब कि कोई ऐसी
लड़ाई शड़ाई वाला सिलसिला नहीं है, अब उधर ख़त्म हो गई तो आप भी ख़त्म कर दें। सोशल मीडिया की लड़ाई करना जो है वो बंद करें, ठीक है। दिमाग लड़ाओ सेफ हो जाओ वाला जो है वो टास्क था जिसमें बर्गर को जोड़ना था, ठीक है। और उसमें जो है वो आगा थे, मानी थे, नुमान थे, हमना थे और शेरी थे जी, जिसमें शेरी जो है वो टास्क जीत गए। शेरी की मेमोरी बड़ी तेज है, मैंने देखा वो तो टक 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 बर्गर जोड़ता वो आगे थे ना, उसने कहा मैंने एक चेक भी किया कि भाई तुम कैसे करते हो। हाँ। तो लेकिन आगा बेचारा फिर आपको पता है अनसेफ ही रह गया। जी जी। डे 21 है, ठीक है। हाँ जी, और आगा निकल गया डे 21 में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा हाँ, कुछ मेकअप रूम में तारीफें हो रही थी जो है वो दाल चावल की जो सायमा ने बनाए थे, उसके बाद जो अनम ने बनाए वो बहुत स्पाइसी थे। अनम ने दाल में बहुत ज़्यादा मसाले डाल दिए थे, उनके अपने रिस्क पे खाना, पहले चख लेना, ठीक है जी। उस दिन नुमान की थी बर्थडे, ठीक है, नुमान की बर्थडे थी और फिर से अनम और अकील की बदतमीजियाँ चल रही थी, ठीक है। उसके बाद बादशाह ने सबको इमोशनल कर दिया। यार अनम के साथ लोग बदतमीजी नहीं करते, अनम के साथ लोग ट्रोल करते हैं। अनम से लोग तजलील करते हैं। हद तक अमेज उनका लहजा, हद तक अमेज, वो मजाक नहीं है। अगर ये भी एक हमारी सोसाइटी का मुअम्मा है, मजाक कर रहे हैं। नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे भाई, आप टीवी पे जो नजर आ रहा है वो मजाक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज को थोड़ा सा, जब ये सेलिब्रिटीज बाहर आए उनको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि आप सब गैंग अप कर रहे थे दो औरतों के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। एक इसके खिलाफ इसलिए गैंग अप कर रहे थे कि वो थोड़ी सी मासूम थी, मतलब लाइक थोड़ी सी नाइव थी, ठीक है। नाइव पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे तो अभी तक वो नाइव ही लग रही है, ठीक है। और दूसरी इसलिए क्योंकि वो अपने हक के लिए चीख रही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हक पे चीख में ठीक ही कर रही है। हक पे चीखने वाला इंसान नहीं पसंद आता ना लोगों को, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं पसंद। आप देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, जो बंदा अपने हक के लिए बोला उसको लोगों ने, तो उनके साथ ये टट्टू टहरे सारे मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। तो ये वही, अब अकील को अब शय मिली हुई है, उसने पहले इतने दिन ऑब्जर्व किया है कि अनम के साथ मतलब क्या ही कर लेना, इजी टारगेट है, इजी टारगेट करो, इजी टारगेट को लगा रहता, ठीक है जी। फिर बादशाह ने आगे सबको इमोशनल कर दिया कि बाप और बेटी का रिश्ता और माँ, वो बड़ा फजूल सीन था। प्लीज मूव ऑन। जुनेद रोया, इट वाज सो बैड, आई एम सॉरी। उसमें सबसे ज्यादा फनी था वो जो आगा रो रहा था। सुनने के लिए भी तरस रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं हार जाऊं। It was so filmy. पापा मुझे माफ कर दे, पापा मुझे माफ कर दे, पापा अगर मैं घर आ गया तो मैं घर आ जाऊंगा, अगर मैं घर आ गया तो प्लीज मुझे माफ कर देना पापा, पापा मैं आपको बहुत मिस कर। वो बाकी बहुत फिल्मी था वो इतनी, मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो अक्सर कमेंट हुआ था ना, 5 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। 50 रुपए। असल में ना आगा बेचारा, अगर आपको पता है अगर अच्छा एक्टर होता तो फिर कहाँ होता, अभी देख लें बेरंग। अच्छा मेरा ना दोस्त है, वो कह रहा था कि ये इसलिए निकला है, इसे बेरंग करना है। बेरंग एयर भाई का है? नहीं आम का है ना, तो फिर तो वो जानबूझ के ना निकालते फिर तो वो कभी भी ना निकालते कि बेरंग ही रहे। सोप चल रहा है इनका, ठीक है। खैर ठीक है, ओके। और भी कोई बड़ा फजूल सा रोया था। दानिया ने कहा कि मैं अपने बेटी को बहुत याद कर रही हूँ। फिर इमाजिर का मैं तो अपने बेटे को याद ही नहीं करती, फिर मुझे ज्यादा रोना आ जाता है, इसलिए मैं नहीं याद करती। साइमा ने तो किसी को कोई याद नहीं, साइमा ने किसी को याद नहीं किया। उसने कहा ये वो है, ठीक है जी। हाँ। और भी कोई फजूल रोया था। एक बंदा बहुत ही ड्रामेटिक, आई थिंक जुनैद है ना, जुनैद ये सही ड्रामा क्वींस हैं। फिर जो है वो टास्क हुआ वो वाला जिसमें ये सब की बाल्टियां पड़ी हुई थी, लंगड़ा के जाना था, बाल्टी में से गेंद उठाना था, अपनी बाल्टियों में रखने थे। ये गेम बड़ा ही इल है, इसके कोई रूल्स नहीं हैं, ये कोई प्रॉपर नहीं है। ये पता नहीं कैसे किस, समटाइम्स आई फील, मुंद में फील होता है कि ये कौन है चवल जो गेमें बना रहा है, मतलब चवल ही है। ये क्या चवल गेम है, ये गेम तो कोई, और इसमें फ्लॉज भी थे। हाँ, यही तो मैंने कहना चाह रहा हूँ ना, कि ये आप लंगड़ा के जाओगे तो उसकी बॉल में से निकालोगे, जब तक वो बंदा खड़ा होगा तब तक आप ले सकते हो। ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, ये कैसे, मतलब तुम बताओ, मतलब और मल्टीपल लोग उस पे हमला कर सकते हैं। ये इस गेम का कोई रूल नहीं है, जिसका जो दिल करे बॉल उठा ले। मैं तो यही फील हुआ। इसमें हमना और नुमान जो है वो सबसे आगे थे। एंड पे जो है वो नुमान जीत गया और हमना हार गई। हमना फिर वो रोई में मुझे ठीक लगा था। हाँ, वो जेन्युइन रोना था, वो जेन्युइन रोना, वो मुझे फील हुआ उसका रोना, मुझे मतलब कि लाइक वो एक्चुअली रो। फिर उसको जो है वो माही ने और साइमा ने बहुत दिलासा दिया। साइमा ने कहा कि आप घर वाले भी आ जाते हैं। और वहां पे मुझे उसकी थोड़ी
अगर ये इतनी अच्छी होती ना तो फिर शायद वो अच्छा उसका मतलब रोने में भी हमें फील होता, हाँ। मतलब हमें फील हुआ उसका रोना हाँ बिल्कुल हुआ। ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हम जालिम नहीं, वो हैं, सच्चा लेकिन ना पता नहीं क्या एट द एंड ऑफ द डे हम पता है ना कि वो कितनी तमीजदार है। हाँ इवल है। हम उसका नाम रख दो हमना तमीजदार। ओके ठीक है। हमना तमीजदार, हुमना तमीजदार, हुमना हुमना नोट हमना हुमना हुमना तमीजदार। तमीजदार। अच्छा हुमना फिर काफी रोई, फिर साहिबा ने कहा कि कोई बात नहीं, रोने की वाली बात नहीं, आप ना रो, टास्क आएंगे और घर वाले भी आते हैं मिलने और सबकी कॉलें भी आती हैं। उसके बाद 5 रुपए की एक्टिंग नुमान ने भी की। हाँ मेरी खैर है, मैं जुनेद की उसके घर वालों से बात करवा दे, मेरी खैर है, मैं जीत गया हूँ बात। वो अपनी तरफ से वो मदर टेरेसा हमेशा बना होता वैसे है। क्यों करते हैं? आई डोंट नो, लेकिन अब देखो ना वजीहा की वजारत में उसके भी रंग सामने आ रहे हैं, वो देखेंगे आगे जाके। खैर नुमान की फिर सालगिरह का केक, नुमान की पहले फैमिली से बात हुई उसकी बेटियों से और उसकी बीवी से, फिर उसके बाद उन्होंने केक शेक काटा और ये दिन यहाँ पे हो गया इख्तिताम पजीर। ठीक है जी, डे 22 ठीक है, डे 22 जो है वो एलिमिनेशन डे है। ऑब्वियसली राशन की प्लानिंग हो रही थी कि हम इस तरह ये मंगवाएंगे वो मंगवाएंगे ऐसे उससे। ठीक है, फिर मानी भाई ये भी देखा कैमरे ने कि अनम को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे, चम्मच उसके मुंह में डाल रहे थे। ठीक है, अरसलान की वजारत का आखिरी दिन था, अरसलान ने अनाउंस किया कि मेरी वजारत जो है वो मेरा आखिरी दिन है, मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा। मुझे नहीं पसंद आई अरसलान की वजारत ऑनेस्टली, ठीक है मेरे से अगर पूछो तो आई थिंक इस एक हफ्ते में जो है तमाशा बैठ गया था। आप माने या ना माने वो अलग बात है, टीआरपी भी कम हो गई थी। ठीक है, और इसके अलावा कोई एक्साइटमेंट भी कोई नहीं थी, बड़े बोरिंग से एपिसोड थे। और मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया था कि बहुत सारे लोगों ने शायद उस वीक के बाद देखना भी छोड़ दिया। अच्छा हो सकता है ठीक है। खैर जी ठीक है, आपकी क्या राय है अरसलान की वजारत के बारे में? नहीं मुझे नहीं पसंद आई, मुझे ठंडी लगी। मतलब आप अगर डिक्टेटरशिप चलाएंगे या फिर बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप भी नहीं अच्छी होती है और एंड पे बहुत ज्यादा लीनियंट भी हो गया था। मतलब कि किसी को कुछ कहना ही नहीं है, जो मर्जी। जब उसने साइमा के साथ जब तक सुलह नहीं ना हुई थी तब तक डिक्टेटरशिप थी, साइमा के साथ सुलह हुई उसके बाद उसका लीनियंसी आ गई, तो वो दोनों एक्सट्रीम पे रहा है। जो बीच में आप एक सीन मिस कर गए, मुझे देखे बैठे याद आ गया। वो एक पॉइंट था, उस बेचारी ने चाय में इलायची डाल दी तो उस पर तकलीफ हो गई, जिसकी वजह से वो मरोन मतलब इलायची वाले तक मतलब उसके ऊपर जेल भी हुई थी। आई एम सॉरी, मतलब पहले शुरू में मेरे दिल में जितनी रिस्पेक्ट थी ना, वो मुझे जहर लगता है। ठीक है, 3-4 जो हरकतें उसने की हैं और अब वही साइमा जी एक इलायची मेरे कप में भी डाल देना। आपने देखा था वो सीन? बिल्कुल देखा था। मतलब फिर क्या था ये, या तो ये ड्रामेबाजी है या मतलब ये ड्रामेबाजी है, या साइमा जी एक कप मेरे में भी डाल देना। मतलब चाहिए तो फिर आपको भी साइमा से कंट्रोवर्सी है ना, ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोज आप हुए हो और बल्कि आपने एक को कोशिश की है कि उसको गंदा करके हम आगे निकल जाएं। गंदे ये सारे हो रहे हैं। हाँ ऐसी है। और कुछ जिन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है उन्होंने तो बांधी हुई है ना, जो लोगों की अंधी तकलीद करते हैं, जैसे जो फॉलोअर्स हैं, जैसे उमना का फॉलोअर है तो वो कभी नहीं कहेगा कि पागल है। उमना का फॉलोअर तो पागल है। ठीक है, या जो अकील का फॉलोअर है वो कभी भी नहीं कहेगा कि साइमा ठीक है। नहीं, मैं अगर जो अकील का फॉलोअर है ना वो ये शो ही ना देखे अकील का फॉलोअर, हुमना का फॉलोअर ये शो ही ना देखे, कमेंट ना करे, मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। ठीक है ठीक है। हाँ तो बताओ। अच्छा जी, फिर राशन का टास्क आ गया। ठीक, 25 पॉइंट्स आपने जाके जो है वो गेंद ऐसे कैच करना था। हाँ। और 25 पॉइंट। अच्छा, ये काफी दिनों से लगे हुए थे। हाँ। आपने नोट किए थे? नहीं मैंने नहीं नोट, मुझे तो बार बार नजर आ रहे थे ये वाले। हाँ, मेरा हमारा शो रह गया। मुझे लगा था मैं किसी एक एपिसोड में बोल दूंगा कि वो गेंदें वाला वो लगा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ है, अंदर भी लगा हुआ है। अंदर का तो मुझे नहीं पता था, बाहर वाला वो अक्सर जब बादशाह सलामत एंट्री डालते थे ना तो वो पाइप से नजर आता होता था। ठीक है। तो खैर वो गेम में मैक्सिमम किसने कैच किया था? वो गेम में 2 लोगों ने मैक्सिमम कैच किया, एक तो अकील ने और एक वजीहा ने। अनम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया, बहुत ज़्यादा पेरेंट मजाक। और उस टास्क में अगर आप बात करें तो अनम को जिस तरह से बाकी लड़कियों ने और बाकी घर वालों ने भी जिस तरह से बदतमीजी की, दैट वाज वेरी बैड। उसका रोना बनता था वहाँ, दैट वाज वेरी बैड। मतलब फिर उसके बाद आई हैव रियलाइज कि ये लोग डिजर्व करते हैं साइमा जैसे लोग। ये लोग एक्चुअली डिजर्व करते हैं साइमा जैसे लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस और साइमा जैसे लोग नहीं, मैं कहना चाहूँगा साइमा जैसा ट्रीटमेंट। मतलब वो अगर आपको कम आवाज में, मतलब वो साइड पे हो जाती है जो भी है उस पे और चले, तमीज से खड़ी हो जाए, पीछे हो जाओ, अनम तुम मेरे साथ बात मत करो, ये हुमना बोलती है उसके साथ। माही भी ऐसे बोलती है। कैन यू इमेजिन? ईमान जी का भी जोर चलता है अनम के ऊपर। वो आते हैं ना, वो कुछ इस तरह, इस दिन थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं ना
कि गार्डन एरिया में और जंगल जोन में आपने बाल कैच करना है, और साइमा और ईमान की भी लड़ाई हुई। साइमा का तस्वीर आई, उसने जाना था बाहर, तो ईमान जी रास्ते में खड़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से साइमा लेट हो गई। साइमा ने वापस आके ईमान जी की थोड़ी सी की कि भाई आप क्यों खड़ी हैं, आप पत्थर बन के खड़ी हैं, आप यहाँ से हट जाती हैं, मैं सबके लिए कह रही हूँ, सबका टास्क है, राशन का टास्क है, नहीं आएगा तो आप हम सब सफर होंगे। आगा की एलिमिनेशन में डिस्कस कर लिए? हाँ कर ली। अच्छा ओके। वो अनफेयर थी, मुझे नहीं पसंद, मुझे भी अनफेयर लगी, मुझे नहीं पसंद आई आगा की एलिमिनेशन। तो फिर आप किसको करते हैं? दानिया को कर तो देना चाहिए था आई थिंक। दानिया ही हुमना को कर देते, हुमना तो नहीं, अलग हमना कर नहीं सकते, हुमना होगी नहीं, हमना एक्चुअली मसाला है, बदतमीजी ही मसाला है। हाँ दानिया हो सकती थी। दानिया हमना तमीजदार तमाशा के लिए बहुत जरूरी है। और मानी भाई भी नहीं कर सकते थे ये एलिमिनेट, ठीक है। मानी भाई तो सेफ थे। मानी सेफ था, कौन था? जुनेद था, जुनेद, और हाँ नुमान भी तो था ना अनसेफ। जुनेद भी सेफ था। अच्छा तो नुमान था अनसेफ? नुमान अनसेफ थे। नुमान था ना, जी नुमान उसको भी दानिया नहीं निकाल सकते थे, उसको नहीं निकाल सकते थे, वो एयर वाई के रखवाले हैं चौकीदार। हाँ अच्छा खैर, तो फिर जो है वो साइमा के दोनों कैच नहीं हुए, जिस पे फिर वापसी पर आगे फिर हमने कहा साइमा अब तो ईमान जी नहीं थी, अब क्यों नहीं आपने वो किया, मतलब अब क्यों नहीं कैच किया, ठीक है। हाँ वो तो हमना ने जो आके झूठ बोला, मैंने तो बस टच ही नहीं किया, हालांकि वो टच वो हुआ फिर था। उसने दिखा दिया बादशाह ने, वो भी झूठ। फिर सबके दिखाने लग गए। फिर दानिया और वजीहा की भी लड़ाई हुई। दानिया वजीहा कह रही थी कि ये बीन बैग पे बैठी हुई हो, मेरा व्यू नहीं आ रहा, मुझे टीवी पे नजर नहीं आएगा, तो मैं कैसे भाग के जाऊंगी। खैर उसके बाद यही टाई हो गया। वजीर पाशा ने कहा हम कल बनाएंगे। फिर वो रात को ये क्लासिकल लड़ाई हुई थी, जो उसके तो आपने बात ही नहीं की कि जो वॉशरूम में 3 लड़कियां। आपको पता है ये हुआ क्या है असल वाकया? मुझे जो जहां तक मेरी इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह नहीं से इंटरप्रिटेशन नहीं, आपने थोड़ा उसको डिग इन किया है। हुआ, कुछ इस तरह से था कि 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, ठीक है, दानिया, हाँ, अनम और साइमा, ठीक हाँ। है, जिसके अंदर बातें हो रही थी अनम के खिलाफ कैसे असल में बातें हो रही थी, अनम और दानिया बातें कर रहे थे। वो बोरी वाले टास्क की ना, आई डोंट नो किसी बोरी वाले टास्क की, टास्क की लेकिन बात कर रहे अनम थे, और ईमान जी की बुराइयां हो रही थी, इमरान जी की बुराइयां कर रहे थे, और साइमा ने एंटी डाली उस जगह पे। साइमा ने जैसे एंटी डाली, सबने कहा इसे देखो ना मेरे साथ भी ऐसे किया, फलाना दुकान है, तो उसमें पीछे से फिर जी एंटी डाली माही अरोड़ा ने, ईमान जी ने। ईमान जी ने जब एंटी डाली ना, तो ईमान जी ने पूछा कि भाई आप मेरे से बातें कर, मेरे बारे में कर रहे हो तो मेरे से डायरेक्ट कर लो। साइमा ने कहा मैं बाहर आके करूंगी, मैं यहाँ नहीं कर, ठीक है। तो वो बाहर आके तो वो रोने लग गई और उन्होंने कहा कि तीनों मेरे बारे में बातें करते हैं। असल में वो 2 कर रही थी, अनम और दानिया, ठीक है। अब ये इस दौरान ये और साइमा की ज्यादा होगी, क्योंकि साइमा ने उनके साथ मुंह मारी करना स्टार्ट कर दी। तो जब बहुत शोर मचा ना, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद पड़ी। so, जिस पे साइमा ने कहा कि तुम क्या साइड कैरेक्टर आ गई हो। हाँ, उसने तो उसने वो जो कॉन्टेक्स्ट बताया था ना दानिया ने, कि एक्चुअली पीछे जब ये बार-बार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ने बार-बार जब उन्होंने माही को बोला था, तो माही चिढ़ गई, तो बादशाह सलामा ने हुक्म दिया था कि अब ये वाली बात को बार-बार डिस्कस नहीं करना, तो उसने उस बात को रीफ्रेज किया करके साइड कैरेक्टर कहा था, जबकि उसको माही पर्सनल ले गई कि इसने मुझे एज एक्स्ट्रा वाला सेकंड साइड कैरेक्टर कहा कि जो मैं रियल लाइफ में प्ले करती हूँ, ड्रामों में या एड्स में, या हमने तो खैर नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा तो आप बता दें। तो वो उसको पर्सनल ले गई, फिर पर्सनल वो ऐसा ले गई कि फिर वो उसने नहीं देखा, उसने गालियां दी, उसने मगलजात बकी, उसने फाउल लैंग्वेज यूज की, वो पर्सनल गई, आप मेरे नंबर से अभी तक ब्लॉक हैं, आप ब्लॉक हैं, आप तो फिर वो उससे बड़ा प्यारा बोला ना कि फिर जो पहले दिन आपके आके कह रही थी दोस्त हैं, तो फिर इसलिए मैं ये दोस्ती है, तो यही वाली बात है ना, तो ये तब आप लोग आंखें खोल नहीं रहे, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही है कि कि आपने पहले दिन आके दोस्तियां गाड़ने की कोशिश की, पुरानी रिश्ते को बहाल के, जबकि वो आपके फोन से ब्लॉक है, और फिर भी आप और वो कह रही है कि नहीं हम दोस्त बने नहीं आए, नहीं है दोस्त यहाँ पे। इंसानियत के नाते आप मुझे हक करें, ठीक है, लेकिन आप ये ना कहें कि मैं दोस्त हूँ तो आप मुझे हक करें। चक्की सीजन 2 का ये किसने किसको चक्की कहा था? एक्चुअली ये आपको याद नहीं है, नताशा को अरूबा ने कहा था। हाँ, चक्की तो सीजन 2 का कैरेक्टर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसने बड़ा कामली, हाँ, उसने कहा थूके फेंक रही मेरे ऊपर, हाँ लेकिन माही वाज वेरी लाइक बदतमीज, माही बहुत बदतमीज है, माही और हुमना बहुत बदतमीज है, और ये दोनों ही हैं एंड लेवल बदतमीज, दोनों ही आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। खैर डे 23 आ गया जी। अब हम प्रॉपर अपना डिस्कशन करेंगे। प्रीटी फेस ही मेरा गाना चला फ्रॉम द मूवी टिच बटन। अच्छा अब हमारी प्रॉपर होगी। हाँ, उर्वा का जो था ना आइटम पीटी, आपको पता है इसके लिरिक्स बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं।
आप कभी इसका ना अंतरा सुनिएगा, बल्कि हम किसी दिन ये डिस्कस करते हैं, जरूर करेंगे। प्लीज मीनिंगफुल में कहीं इसके लिरिक्स बहुत प्रॉब्लमेटिक। प्रीटी फेस लिख दिया मैंने, घर जाकर अल्लाह करे मुझे याद रहे अब। प्लीज इसे याद रखना आप लोग भी, अगर जिन लोगों ने देखा है तो प्लीज, मुझे अभी याद नहीं आ रही इसके एक दो लाइंस जो अंतरे में आती है ना, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी हैं। पता नहीं मैं बड़ी अजीब सी हूँ, कोई मुझे चबा ले तो कोई मुझे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब दिस इज जस्ट लाइक मैं हूं तंदूरी मुर्गी हूं या गटकाले से या अल्कोहल। और इस सब को वो करने के लिए कर कौन रहे हैं? निगाह जी, निगाह जी आजकल क्या कर रहे हैं? निगाह जी डिस्कस हो सकते हैं, मैं तमाशा सीरीज का पार्ट है। तमाशा का निगाह जी आजकल जो है वो मुझे आज भी नहीं भूलेगी एक लाइन। निगाह जी आपके बाल उग रहे हैं। उमर आलम ने कहा था ना थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते तुम? पता सी ना मेरी तो भीग गए। खैर देखो ये अच्छा, ये जो लोग ना, अच्छा आपको पता है उमर आलम की भी चीप कॉपीज हैं। हाँ, उमर आलम की चीप कॉपी नंबर 1 है अकील चाटू। अकील चाटू। हाँ। बेसिकली ना अकील चाटू जो है वो कोशिश करते हैं कि मैं फनी लग रहा हूँ, उमर आलम लोग नहीं। उमर आलम को अपनी वो पता थी डायरेक्शन, मतलब वो कभी आउट ऑफ, उसकी लाइन पता थी उसको। हाँ मतलब वो उससे कभी रिस्पेक्ट से बाहर नहीं गया, उससे कभी बदतमीजी नहीं की। जो बदतमीजियां जो लड़ाइयां भी की वो एक दायरे में होती थी। ये बड़े बदतमीज लोग हैं, मतलब ये अकील इज वेरी बदतमीज, ये तमीजदार बदतमीज लोग हैं ये सारे। अब आप देखें कि रिसेंट डेज में आके जो इसने नमक की नकल उतारी है तो कितनी गलत बात, वो तो तलाती है भला। मतलब ये थोड़ा सा ना मजाक नहीं है ये आप नहीं, ये तस्दीक, एक होता है मजाक करना, ये जैसे हम फ्रैंक होते हैं इसको मजाक, एक होता है मजाक उड़ाना, ये मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा खैर, फिर वही अगले दिन जो है वो नुमान और दानिया आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें दानिया एक्सप्लेन कर रही थी वही बात जो रात को हुई कि बात असल में बोरी वाले टास्क की हो रही थी, ईमान के बारे में हो रही थी, लेकिन ईमान बीच में कूद पड़ी। तो उसने ये भी बताया कि किस तरह उसने बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना को साइड कैरेक्टर से कन्वर्ट किया। ये सारी बातें वो नुमान को बता रही थी दानिया, ठीक है। फिर बाद में माही और हुमना लेटी हुई थी बेडरूम में, बातें कर रही थी कि ये जो लोग हैं ना, ये बस तमाशा देखने वाले, ये किसी का साथ नहीं देने वाले, ये ऐसे हैं वैसे, हालांकि आप दोनों खुद ऐसी ही हैं। मत बोलो, मत बीच में पढ़ो, मत बीच में पढ़ो, ये तमाशा देखने वाले, ये तमाशा देखने वाले। हाँ। आप दोनों खुद ठीक है जी। साइड कैरेक्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है आपको, ठीक है जी। फिर बाद में जो है वो जुनैद ने कहा मानी भाई आंखें बंद करें, तो फिर उन्होंने जब आंखें खुली तो आगे अनम खड़ी थी पर्पल ड्रेस में। पर्पल ड्रेस कैसा लगा आपको? प्यारा था, अच्छी लग रही थी, उसमें जो है वो अनम तनवीर अच्छी लग रही थी, तो मानी भाई ने कहा कि अच्छी लग रही हो। 1 बजे बादशाह आ गए, ठीक है। शर्म करे थे। अच्छा। तो असलान आप देखिए कितना रोमांस हो रहा है, लव एट फर्स्ट साइट की बातें हो रही हैं उनमें। आपने वो देखा है, मुझे रात को किसी ने रील सेंड की है, वो अनकट से निकाल के वो मानी भाई अनम को ऐसे घुमा रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो जो है बहुत बुरे लग रहे हो, वो जो नहीं है अनवर मकसूद के साथ वो हैं, अब नाम नहीं आता है, बड़े हमारे मशहूर कॉमेडियन जो मर चुके हैं। चलो खैर, मत करो, बहुत मनूस लग रहे हो। मत करो, बहुत मनूस लग रहे हो ये दोनों। तोबा बहुत मनूस लग रहे हो। और मोइन अख्तर शुक्र है याद आ गया, नहीं तो बहुत बेइज्जती की बात थी। हाँ। अच्छा, 1 बजे बादशाह सलामत आ गया। बादशाह सलामत ने आके वो माही की माही को बोले नहीं दिया कि अगर साइड कैरेक्टर भी थी, अगर तुम थी तो तुम प्राउडली किसको कहती कि हाँ भी देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो अच्छा किया। और मेरा ये सवाल, मेरा एक सजेशन है बादशाह, जो ये इस सीजन में कर रहे हैं ना, ये अगर डेली आते हैं ठीक है, हमने 3 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, ये वाले एक फीडबैक ना, हम क्या कह के थकेंगे ना वो क्या कह के थकेंगे कि मैंने नहीं जाना, बट एटलीस्ट आपको जो घर में जो चीज़ें उल्टी सीधी होती हैं, जिन पे सवालात होने चाहिए, जिन पे बिग बॉस भी कच्ची कर देता होता है कंटेस्टेंट की, या सलमान खान भी कच्ची कर देते हैं कंटेस्टेंट की, उन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए, इन एनी केस होनी चाहिए, और उन चीज़ों को आप टीवी पे भी दिखाएं। और जो मसले ऐसे हैं जो टीवी पे दिखाए गए हैं और हमें लगता है कि इन चीज़ों पे होस्ट को बात होनी चाहिए, और अगर आप आकर तमाशा हाउस में उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तो एडिटिंग टीम को ये एक एडवाइस होनी चाहिए
कि उन चीजों के भी कट डालने चाहिए एपिसोड के अंदर, सो दैट वो जो एक हम पूरी एक ट्रेल बनाते हैं तो वो फिर बननी एक बंदे के ड्रेसिंग ना दिखाएं, सबके ड्रेसिंग दिखानी चाहिए। तो मुझे ये बड़ा पसंद आया था जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन को बादशाह सलामत ने डील। उन्होंने कहा कि आप फुटेज लेने आ जाती हैं हर दफा। हाँ जी। तो उसने कहा आई एम सॉरी, बादशाह ने कहा सॉरी मैं तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं करता, तुम मैं सॉरी करती रहती हो और खानदान पे नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि माजी से घबराते नहीं हैं, माजी से मिसाल लेते हैं। आपने अगर मैं काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स बता सकता हूँ जिन्होंने एक्स्ट्रा से शुरू किया था, साइड कैरेक्टर से शुरू किया था, लेकिन वो आज बड़े बड़े स्टार हैं, तो आप ऐसे ना करें, इस चीज़ को एज अ प्राउड लें, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो वाइट बोर्ड था, उस पर उन्होंने कहा कि आप जिसको दो, क्योंकि लोग वजीर के दावेदार थे, उन्होंने कहा जिसको आप वजीर नहीं बनाना चाहते उसकी तस्वीर के नीचे क्रॉस कर दें, ठीक है जी। उसमें फिर ये हुआ कि नुमान ने दोबारा टाई कर दिया। नुमान की मुझे समझ नहीं आती। बादशाह फिर नाराज हो गया कि आप मेरा गेम ही खराब कर देते हैं, इतना प्यारा ट्विस्ट आने वाला था, अगर आप उसको वोट कर देते तो वो वजीहा बन जाती, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैंने तो लुच तलना ही तलना है, ठीक है। लुच तलना, इसको लुच तलना कहेंगे, इसको पॉजिटिव होना नहीं, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो रहा ही नहीं ना वो। खैर फिर दानिया ने कहा कि मैं बादशाह सलामत के अमन के लिए और शो के लिए कुर्बानी की देवी बनती हूँ, और उसने वजीहा को वॉट आउट कर दिया, जिसकी वजह से यार दानिया जो है ना मेरे लिए वजीर बन गए। शी इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, बहुत ज्यादा, उसकी कोई समझ नहीं है वो जो अच्छा जो ट्रूथ नहीं समझ है। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि इस लड़की के पास लेकिन वो किसके साथ है ये नहीं पता। नहीं ये तो इस लोगों की गंदगी है। गंदगी आप इस वर्ड को कहेंगे कि क्या होता है गंदगी, बट ये क्या होता है कि आप कभी किसी के मुंह पे हैं, किसी को मुंह पे हैं, जो हायर अथॉरिटी में बंदे हैं, उनको आप प्लीज कर रहे हैं, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर दें, आपका अपना स्टैंड ही ना रहे। मतलब एक चीज होती है एस लिकिंग, और उसकी भी एक कोई एक लिमिट होती है। लिकिंग भी नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा थाली का बैंगन है। थाली का बैंगन नहीं है। इस वाली सिचुएशन में अगर आप देख लो तो इसमें उसने बादशाह को सेटिस्फाई करने उसको करने की कोशिश की है। मतलब लाइक इतना क्या, कोई आपकी अपनी जाती ओपिनियन नहीं है, मतलब इतना पीपल प्लीजर बनने की जरूरत नहीं है। पीपल प्लीजर आप हो भी नहीं, आप खुशामदी हो। नहीं है, आप पीपल प्लीजर तो नहीं है, हाँ खुशामदी है, खुशामदी हैं आप, मीठी चुरी कह सकते हैं जी, ठीक है। चलो खैर पहले वीक मैंने बोला था, रिमेंबर, वैसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी और मैं ऐसे कहता था दानिया हाँ, मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि ये लड़की जो है ना ये बड़ी तेज हो गई, प्रॉब्लमेटिक है। खैर फिर इस तरह हुआ कि वजीहा देखे कह रही थी, जुनैद के साथ बातें कर रही थी कि देखिए लड़कियां लड़कियों की दुश्मन है, किसी लड़की ने मुझे जो है वो वोट नहीं किया। उन्होंने तो किसी लड़की के साथ आपका अच्छा ताल्लुक ही नहीं है ना? रहा नहीं, हाँ पहले था, हाँ वो उसके साथ हुमना और हाँ, तो आप मतलब इसमें इतना वो, मतलब ये मुझे एक ना हमारी खवातीन की समझ नहीं आती। लड़ाइयाँ जिंदगी भर उन्होंने खवातीन ने जिंदगी भर लड़ाई खवातीन से करनी होती है और सपोर्ट के लिए खड़ी होती है कि नहीं हमें औरतों ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो कैसे करेंगी फिर? खैर फिर बादशाह आ गए कंचा टास्क लेके, ठीक है जी। उन पे उन्होंने कहा कि जो है वजीर है, कंचे वाला टास्क दे गए कि हर कंचे में जो है वो 100 कंचे हैं, और हाथ लगा, अगर किसी बंदे के हाथ, आपने वॉशरूम में बस हाथ नहीं लेके जाना, उसके अलावा हर टाइम अपने हाथ में रखेंगे। अगर हाथ में होगा तो कोई आपके कंचे चोरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया हाथ से, आपके हाथ में नहीं है, तो कोई भी आपके कंचे जो है वो आपकी कटोरे में से चोरी, और एंड पे जिसके पास सबसे ज़्यादा कंचे होंगे वो बंदा इस गेम का विनर होगा, ठीक है जी। फिर इस तरह हुआ 5:20 पे वजीहा साइमा ने क्या किया कि वजीहा ने ऐसे गोदी में रखा हुआ था अपना प्याला, उसने ऐसे करके चपट्टा मारा। हाँ मुझे लगा साइमा ने ठीक गोद में से नहीं क्या गोद में पड़े हुए थे ना, तो अब मिस कर दिया चांस है। ठीक ही यार, वो गेम का हिस्सा था। बादशाह ने कहा था हाथ में होगा, तब नहीं, हाथ में नहीं था। फिर वजीहा ने उसका हाथ ऐसे करके पकड़ लिया, उसके हाथ में कंचे थे। अब वो साइमा के छोड़ो वो कहे कि मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि अभी तो मेरे हाथ में। उसने कहा नहीं, टास्क का हिस्सा ये है कि आपके हाथ में नहीं था, मैंने पकड़ लिया, बस मुझे पकड़ने दे। फिर साइमा ने खैर ले लिए। उस पर भी वकील ने रोला डाला वजीर होते हुए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके हाथ में था ये। फिर उसने ऐसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी थे। फिर ये हुआ कि जो इधर वही वाली बात है ना, साइमा कुछ भी कर ले तो उसके लिए एक एंटी रूल बन जाता है। हाँ, हर किसी का हाँ। मतलब अब अगर आपको अगर जब लोग घर से बाहर निकल के देखेंगे ना अपनी सारी गेम, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत शर्मिंदा होंगे। होना चाहिए। मतलब जो चीज साइमा करती है वो गलत है इनके लिए, सबके लिए। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ही आगे भी आएगा, आगे भी 1-2 इंस्टेंसेस आएंगी जब खाना चोरी होगा तो उस पर बात करेंगे, ठीक है जी।
फिर ये हुआ कि वजीहा ने ना गुस्से में आके क्या किया कि अपने कंचे सारे फेंक दिए, ठीक है। बादशाह सलामत जिस पे बहुत ज़्यादा बहुत शदीद जो है वो चरागपा हुए कि आप मेरी गेम ख़राब कर देती है, आप हमेशा गिव अप कर देती हैं। तो कहती मेरे से ये नहीं होता। बादशाह ने कहा क्या नहीं होता तुमसे, तुम ये करोगी, ये करना है टास्क। और उसने अकील को कहा कि आप जो है वो दोबारा आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। अकील ने अगेन फेवर दी, उसने कहा कि आपके मैं कंचे आपको जमा करके दे देता हूँ नीचे से फेंके हुए, तो आपने दोबारा ये नहीं ये करना चाहिए था। नहीं गलत है ये, मतलब एक बंदे ने खत्म कर दिया, डिस्क्वालीफाई ही करना चाहिए था। और ऊपर से साइमा से कह रहे हैं कि आप अपने दे दें, आप अपने दे वो क्यों दे, वो क्यों दे भाई, उससे अपने तरीके से टास्क के लिए है, बिल्कुल ऐसी है, वो टास्क का हिस्सा है। उसके बाद बादशाह सलामत को टास्क ही चेंज करना पड़ा। हाँ हाँ कि अब आप अपने 10-10 निकाल लें, 90-90 सबको कर दें, ये भी एक आया था ना। बिल्कुल ऐसे, तो ये भी मुझे समझ नहीं आई। हाँ, मतलब इनिशियल गेम इतना मजेदार था कि कोई अपना कप रखते उठा के अपने बॉल में डाल दें, आप डाल सकते, लेकिन उसके बाद था कि नहीं हम अपने 90-90 रखेंगे और 7 गेंदे भी कैच करेंगे जाके, 7 गेंदे भी कैच और करेंगे। अगर गेंदे कैच नहीं कर पाएंगे तो आपका राशन जो है वो घर से उठा लिया जाएगा, ठीक है जी, चीज़ें माइनस हो जाएंगी। उसके बाद बादशाह ने हाँ बिल्कुल ऐसे ही 6:45 पे फिर माही का भी गेंद ड्रॉप हो गया, फिर सबका एक एक करके गेंद ज़्यादातर ड्रॉप ही होते रहे, कैच बहुत कम होते रहे। और किसी का हर एक किसकी बॉल भी हाथ में थे तो उन सबके कंचे भी गिर रहे थे। नुमान ने अपना बॉल फेंक दिया, अयाज ने आई थिंक फेंक दिया, मानी ने भी फेंक दिया, कुछ लोगों ने फेंक भी दिए थे। मानी भाई की पाँव भी वो हो गई, हाँ स्लिप हुआ ना, स्लिप होकर गिरा था कुछ इस तरह से, वो उसे एक दिन पहले गिरा था। अच्छा हाँ, डाई मारते हुए, ठीक है। फिर दानिया जो है उसे भी ड्रॉप हो गया, कैच वगैरह किसी से एज सच नहीं हुआ है। क्या हुआ, कैच हुए थे कुछ लोगों से? हाँ कैच तो हुए थे कुछ लोगों से। फिर ये हुआ कि खाना भी उठा के ले गए, जो बन रहा था, चावल बन रहे थे वो भी उठा के ले गए, लेकिन फिर जैसे जैसे कैच होते रहे वो वापस करते जो है वो देते रहे। तो टास्क ये कंप्लीट हो गया था उस दिन, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और हुई थी ना कि वो जो साइमा ने शहरियार का बाउल, शहरियार के कंचे फेंक दिए साइमा ने। इस तरह हुआ कि फिर देख तमाशा, सब पे देख तमाशा, सबकी बैंड बजा जाए, इतने मजे से वो टास्क करी थी। बादशाह ने कहा एक टास्क आपका है, एक टास्क मेरा है, और आपने दोनों टास्कों को साथ लेके चलना है। तो साइमा ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, सिर्फ साइमा ने ये टास्क खेला, उन्होंने शहरियार के सारे जो है ना फेंके, उन्होंने अरसलान के फेंके, जिसपे शहरियार ने रोने लग गया। रिक्वेस्ट की, फिर उसने अकील को कह के साइमा से रिक्वेस्ट करवाई कि कुछ वापस कर दें, फिर साइमा ने शहरियार को दिए, शहरियार को फेवर मुझे ना अच्छा लगा। अब यहाँ पे शहरियार, अच्छा मैं एक चीज कहना चाहूंगा था, मुझे शहरियार का वो सीन अच्छा लगा कि चलो रिक्वेस्ट तो कर ही सकता है ना, रिक्वेस्ट तो तुम भी करोगे अगर तुम्हारे, तो अगर उससे दे दिया तो उसके बाद आपको थोड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ, वो आपको पता है क्या टिचकरे मारता रहा, उसको ताने मारता रहा कि गेंद तो आपसे कैच किया नहीं जाता, गेंद कैच करें आप तो। लेकिन गेम तो दो चल रहे हैं ना शहरियार, आप भी तो थोड़ा अपना दिमाग खोलो। यही मसला है यहाँ पे, काफी ज्यादा वो उस गेम में अच्छी है और आप इस गेम में अच्छे हो। यहाँ पे शहरियार की और साइमा की काफी लड़ाई नहीं कह सकते, बहसो मुबाहसा हुआ, जिसपे अरसलान वो जो शहरियार बार बार साइमा को कह रहा था कि आप गेंद कैच करो, गेंद साइमा कह रही थी कि आप कितने अनथैंकफुल हो, आप झूठी फेक मेडिटेशन करते हो, सच्ची मेडिटेशन करते हो। तो उसका पहला रूल ये है कि आप जो है वो थैंकफुल हो, शुक्रगुजार हो, यू आर नॉट थैंकफुल, यू आर थैंकलेस। तो इसलिए आप फेक मेडिटेशन का बहाना करना छोड़ दे, आप कोई मेडिटेशन कुछ नहीं करते, देख तमाशा, सबकी बैंड बजा जा। फिर अरसलान का भी साइमा ने फेंक दिया, सारे कंचे फैल गए अरसलान ने, लेकिन कुछ नहीं कहा। अरसलान का यस इट इज गेम का पार्ट है, तो यस इट इज गेम का पार्ट है, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी दिस इज माय बहन भी है, दिस इज माय बहन भी है, ये वही हुआ है। अच्छा तो फिर अरसलान ने कहा कि नहीं साइमा ने गेम बहुत अच्छी खेली है। इस टास्क के अंदर जो है वो सबसे अच्छी गेम खेली साइमा ने, लेकिन कंचे सबसे ज्यादा थे माही बलोच के बाउल में, और अकील ने अनफेयर चमन चुंबल मैं बहुत जोर से कहना चाहता हूँ कि यार ये इतनी जहालत, इतना कीना, इतनी तकलीफ। बादशाह ने 3 दफा पूछा, मतलब आप इधर से अंदाजा लगाएं, आप इधर से अंदाजा लगाएं कि इतनी नफरत दिल में, बिल्कुल ऐसे, इतनी गंदगी, इतनी नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी हम कह रहे हैं साइमा के अंदर है, भाई तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है। अपेरेंटली लग रहा है कि इस बाउल के अंदर 89 नहीं हो सकते या 97 नहीं हो सकते। जब आप अनम के कैंसिल कर रहे हो, देखो अनम से तकलीफ हो गई, अनम से तो होती है ना, तकलीफ हो गई, नहीं जी अनम आपके 90 से ऊपर नहीं जा सकते, फलाना है टिमकाना है, तो आप तो डिस्क्वालीफाई, तो फिर 89 भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है। मतलब
शर्म करो थोड़ी, अजीब से इंसान, हाँ। ठीक है। तो उसने कहा नहीं सर, बादशाह इस्लामिक बादशाह ने 3 दफा मुझे पूछा लगता है, हाँ बादशाह इस्लामिक मुझे ये लगता है माही विनर है। हाँ, और माही सेफ हो गई। मुझे तो नहीं समझ लगती नहीं, उसकी एक्टिंग, हाँ नहीं अकील की एक्टिंग, माही की नहीं। अच्छा, और माही को बस हमने सेव कर दिया और बहुत अनफेयर था, बहुत अनफेयर, बहुत अनफेयर। और देखिए मेरी बात सुने, चले आगे चलेंगे ना हम इसको, मुझे अब याद कराना अनफेयर वाली बात से ना, ठीक है कि वो जो उसे साइमन ने लड़ाई की थी कि मैंने टास्क लिया, हाँ वो सारा एक लड़ी है पूरी 25वें दिन जाके, ठीक है। अच्छा जी, सुबह 8 बजे 24वां दिन, 24वीं एपिसोड, सुबह 8 बजे गाना लगाते हैं, वेक वेक के कुड़दानी सर दूसरा दवा लग गया। क्या करें, गाने खत्म हो गए ना, 64 दिन है, एयरवाई वालों के गाने भी थोड़े ही होंगे। ठीक है। अच्छा जी, 8:45 पे नुमान और वजीहा जो है वो नाश्ता बना रहे थे। 9:20 पे वजीहा और अनम की जो है वो बहस हुई, जिसपे वजीहा ने कहा कि मिल जाएगा नाश्ता, चुप हो जाओ। बहुत बदतमीजी की टोन से वजीहा ने कहा था। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आया कि वजीहा हाउ डेयर यू, उसने सिर्फ यही पूछा है कि नाश्ता कब मिलेगा। उसने कहा आप कहती कि मिल जाएगा, चुप हो जाओ। तो जिस पे हमने कहा कि ये आपने गलत किया है, आपने गलत किया है, आप ऐसे नहीं कह सकती थी। सुबह सुबह बंदा प्यार से बात करता है, आप क्यों मुझे कह नहीं चुप, मैं क्यों बेचारा पंचिंग बैग बनी हुई है सबके लिए, मतलब लाइक सब उसको मार। यार मेरी कोई फेवरेट नहीं है वो अनम, मैं आपको पता है ये बात, बट ये सब जो मैं उसके साथ होता हुआ देख रहा हूँ ना, बुलिंग एक अलग लेवल पे जा, दैट्स वेरी बैड। एवरीवन इज यूजिंग हर एज अ पंचिंग बैग। पता नहीं, मतलब अगर वो घर से बाहर आती है और वो अपनी पूरी जर्नी देखती है अपनी तरफ से, तो वो तो सबके साथ अच्छी है, मतलब मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा उसका अभी तक। इतने और आप देखिए ना, गॉसिप और इतनी चीजें जो भी कर रहा है, हर कोई करता है यार, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, उस घर में मौजूद हर कोई कर रहा है, मर्द भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं, औरतें नुमा मर्द भी कर रहे हैं, मर्द माँ औरतें भी कर रही हैं। मैंने जो बात एक कहनी थी उसके कवर करते करते मुझे 3 बातें कहनी पड़ी, लेकिन इतना नहीं यार होता। मसला ये मेरा है यार, हम करते हैं इसे रियल लाइफ में, नहीं करते हैं, मैं नहीं करता, छोटी दुनिया में मैं किसको, नो वी लव हर, वी लव हर, चलो देखेंगे। देखो कैमरे पे नहीं मानना तो अलग बात है, नहीं मैं आई लव बट वी डू। अगर हमारे पास कोई इस तरह का कोई, आई एम पंचिंग बैग, मेरे पे लोग बड़ा हमला करते हैं, ठीक है, you are, no now you're not, you were जब मैं नया आया था नहीं तुम नहीं मैं आया था, तो मेरे पे बहुत ये होता था, हर बंदा ही मेरा जो है मुझे जलील और रुस्वा और खबार करके चला जाता। बल्कि नहीं, मेरे आने के बाद आप कहें कि आपको पंचिंग बैग नहीं बनाया गया, माने मेरा शुक्रगुजार हो, क्योंकि मुझे ओके मानी भाई, ओके मुझे ना नहीं, अच्छा आप, मैं मानी भाई वहां पर ना, मैं जहर लगता है मुझे मानी जब ये कर रहा हूं। आपने आप मेरी बात तो सुन जी, सुना है। मैं कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सन्नी, मैं कहना चाह रहा था कि नहीं होना चाहिए, इट्स रॉन्ग। ठीक है। खैर फिर ये हुआ कि सलमान ने किसको चश्मा दिया था, सलमान ने 2 लाख का चश्मा, नहीं मुझे अभी तक नहीं पता। वो कहती कि मैंने 2 लाख का चश्मा प्लीज गाइस बताएं जो लोग देख रहे हैं, किसी ने उधार लिया मेरे से और मुझे अभी तक वापस नहीं किया। आप करोड़पति अरबपति आप अपने घर होंगे, मुझे तो मेरा चश्मा वापस करो। किया होगा मेरे ख्याल में, हो सकता है। अच्छा एक और चीज, एक लड़ाई में हम एक पॉइंट कहना भूल गए, माही और वो जो साइम वाली लड़ाई थी रात वाली, उसमें माही ने ना एक क्लिप, उसका पिछले दिनों एक वायरल जा रहा था जिसमें वो कह रही है मैं, मेरे कमाने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई है, मेरा सब ख्याल रखता है, लेकिन उस लड़ाई में वो कह रही थी मैं अपनी फैमिली को, तो ये 2 बातें भी आपस में, तो कॉन्ट्राडी से साइमा ने कहा ना, फिर जाके साइमा ने अगले दिन बताई, किसी से बात कर रही थी, उसने ये बात बताई कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसकी, कोलोफेल में तजाद है इसके, ठीक है। खैर जी, उसके बाद कुछ ये हुआ कि 12 बजे जो है वो अकील ने जो है वो अमाम से जो है वो थोड़ी सी बातें शातें की वजारत के हवाले से, ठीक है जी। फिर 1:05 पे बादशाह सलामत ने आयशा साइमा को अच्छी परफॉर्मेंस पे लंच बेचा, KFC का जिंगर बर्गर, ठीक है, KFC के चिकन, तुम्हें क्या पता वो कबाब उसके हों, कबाबजीज के नहीं, चलो जिसके राज्य में आजकल कबाबजीज बहुत है, कबाबजीज यहाँ पे इस्लान आ गया हुआ है। अच्छा बाइक 11 में हमारे घर के पास ही है, हाँ, तो कहते हैं बड़े मजेदार है। मैंने सुना है कि इट्स बेटर देन KFC, यस, मैंने आई हैवंट हैड, बट आई हैव हर्ड इन फूड पांडा के कमेंट्स। अच्छा मेरा काफी अरसे से आपको पता ना 6-7-8 महीने हो गए मेरा ये फ्राइड चिकन और जिंगर, ये दिल खराब हो गया। अच्छा खैर फिर ये हुआ कि उसका सारा कुछ आया, फ्राइज
और साथ कोल्ड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग, जिस पे हुमना ने कहा कि मुझे साइमा मेरा बड़ा फेवरेट बर्गर है, साइमा ने कहा आपका फेवरेट बर्गर है, तो खैर जो भी है। नहीं, उसने ये भी कहा कि बादशाह में तो अगर आप शेयर कर सकते हैं तो मैं शेयर कर लेती हूँ। हाँ, शेयर कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, उस बेचारे ने उठा के अपनी साइड टेबल में डाल दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अपने जो है वो उसमें रख दिया। हाँ, ठीक है जी। उसके बाद हुमना ने, शेरी ने, वो जुनैद ने चोरी करके वो खाया चोरी और करके अकील देख रहा है। अकील मुसलसल देख रहा है। ये घटिया बात थी ना। चिकन पीस जरा तोड़ो। और वो कह रहा है कि मुझे ना मरवा देना, अपनी हंस के कह रहा है कि मुझे ना मरवा देना। तो ये वाली चीज है जिसमें मैं कहता हूँ कि ये जब ये पूरा घर इकट्ठा हो जाता है एक के खिलाफ, मतलब माही भी साइड पे हो गई, भी तुम अपना मसला खुद देखो, मैं जो इसमें हाँ कहती मैं तो नहीं आ रही है। अच्छा, फिर इसमें अरसलान ने एक बड़ी हद तक हमें इस बात की जो मुझे नहीं पसंद आई, जिसमें अरसलान कहता है कि मुझे इस औरत का एक फ्राइज भी नहीं खाना, इस औरत का एक फ्राइज भी नहीं खाना, जिस पे हमना कहती है इस औरत का तो नहीं है, तमाशा घर वालों का है, जबकि तमाशा घर वालों का नहीं था, ये उसको दिया गया था, ये उसका ही है। ये इतनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बातें क्यों करते हैं? मुझे इस औरत का एक फ्राइज भी नहीं किया क्या? मेरे फेवरेट था अरसलान। हाँ, लेकिन ये जो ये वाली बातें हैं ना, ये बड़ी बिलो होता है। मतलब किया क्या है? एक फील्ड कह रहा है मैंने इस औरत का ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब जस्ट बिकॉज वो अपने राइट के लिए चीख के बोल रही है तो वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। यानी कि आप अगर उसका एक्सेंट अंग्रेजी का ठीक नहीं है तो आप उसको जज करोगे। वही रूल देखो, वो जो बात कर रहा था ना, एक बात थी कि नहीं, उसने कहा कि रबड़ी के दो उसको मुझे कितने वो हाँ कि आज की रिसेंट एपिसोड में, क्योंकि मेरी जान केले वाला इंसिडेंट इज द एविडेंस कि आप दोस्तों को अच्छी चीजें देते हो और दूसरों को नहीं देते। और यही वाली चीज में ना देखो, मैं भी साइमा नेचर का इंसान हूं थोड़ा सा इन रियल लाइफ। हाँ बिल्कुल। मुझे जब ये ग्रुपिंग होके लोगों के राइट्स खाए जाते हैं ना, फिर कूदना पड़ता है, फिर मुझे कूदना पड़ता है। और जब कूदते हैं ना तो फिर अंगूर का एक दाने की तकसीम होगी। होती है, बिल्कुल ऐसे है। अनफेयर होगा तो फिर तो ऐसे ही फेयरनेस अडॉप्ट की जा सकती है, अदरवाइज तो कोई वो नहीं है। तो उस पे ये कह देना कि इस औरत का मुझे ये नहीं खाना, ये औरत फिल्ड है, खाने पे ऐसी बातें कर, तो आप अपने दोस्तों को फेवर क्यों दे रहे हो? खाने की चीज है तो फेयर नहीं करो। एक मुंह से मांग रहा है, दूसरा अपनी हरकतों से मांग रहा है, बगैर बताए उसने स्कीमें चलाई हुई हैं चालाकियों की। तो ये तो नहीं चलेगा। ये घटिया लोग असल में कोई और हैं। हमेशा बोलने वाला जो है ना वो घटिया हो जाता है, समझा जाता है जब कैसा नहीं है। खैर फिर साइमा 2:30 पे नहा के बाहर आई। और एक और बात मैं आपसे इधर क्लियरली बता दूं, तमाशा 2 में ये बात 30-40 दिन बाद इस्टेब्लिश कराई गई कि चोरी वाला टास्क सिर्फ पहला था। हाँ, उसके बाद नहीं था। नहीं था, लेकिन आप लोग फिर भी चोरियां करते रहे क्योंकि वो पार्ट नहीं थी। फिर उन्होंने जो चीजें चोरी की, वो बंदे भेजे, किसी के सामान से चीनी निकल रही है, किसी उन लोगों को दूध भी निकला इंसल्ट करने के लिए कि ये नहीं करना आपने। तो ये उन तीनों का किस तरह से उन्होंने इस चीज के ऊपर एस्टैब्लिश किया कि हम जो हैं तमाशा घर का खाना हम इसको चोरी कर सकते हैं। मतलब इस वाले टास्क के ऊपर चोरी भी अप्लाई होती है। नहीं हो सकती। और ऊपर से अकील उसे ये कह रहा है कि आप खाना पर्सनल रूम में लेके क्यों गई, खुद अपने खाने की खुद हिफाजत करें, क्या वॉशरूम साथ ले जाती। हाँ, तो वो उसने अपने पर्सनल जगह पे रखी ना। अब पर्सनल पे जैसे उसने सामान उठाया तो मेरी पर्सनल जगह पे नहीं घुस सकती, तमीज करो साइमा। मतलब लाइक उन्होंने कहा कि मेरी डायमंड की रिंग्स होती हैं वहां पे पड़ी होती है, मेरा लाखों का सामान है, तो आप क्यों वहां पे गई? और जब साइमा उसकी चीजें लेके आई हैं तो फिर पूं सायरन बजने लगा। बादशाह ने कहा कि आप पर्सनल बिलोंगिंग्स को हाथ नहीं लगाएंगे, हम इस मामले को एड्रेस करेंगे, ठीक है। साइमा ने आके रोला डाला कि 2 चमेलियां हैं, इन्होंने ही चोरी किया है मेरा खाना, ही चमेलियां ने। फिर साइमा ने ये भी डिमांड किया अकील से कि इसको जेल में डालो, जब जिसमें अकील ने कहा कि सबूत दो। हमना ने कहा सबूत दो, अकील ने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैं उसको जेल में नहीं। ये भी फेवरिज्म है। एग्जैक्टली, ठीक है, सीधी फेवरिज्म है। फिर हर मेरी बात सुने, हर एक चीज का हल जो है ना मीठी जुबान नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे। कि आप अक्सर ये लोग ये भी मुनाफिक लोगों की ना एक निशानी है। वो कहते हैं जी नहीं आप सही बात करें गलत बात करें लेकिन मीठी जुबान से करें। आई एम सॉरी, नो, आजकल का दौर नहीं है ये। नहीं है कि आपको मीठी जुबान बोलने वाले जो है ना वो ही अच्छे लगेंगे, चाहे वो आपके अंदर से आपकी जड़ें काट रहे हैं। नॉट पॉसिबल। मैं मुझे तो आज टू बी वेरी ऑनेस्ट
आजकल सबसे ज्यादा डर ही उन लोगों से लगता है जो आपसे ज्यादा प्यार से बात कर रहा है विदाउट एनी रीजन। हाँ, क्यों कर रहा है भाई, क्यों कर रहे हो? विदाउट एनी रीजन जो आपसे प्यार से बात कर रहा है, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। दानिया क्यों कर रही हो? हाँ एग्जैक्टली। हाँ यू राइट। अच्छा फिर ये हुआ कि शहरी ने कहा कमरे में खाना अलाउड है, को कुछ कह रहा है, को बे बोल रहा है, को ते बोल रहा है, जिसमें अकील ने कहा कि आपने प्रोटेक्शन नहीं की अपने खाने की। फिर बादशाह आ गए, बादशाह ने जो है वो अकील की वजारत को खारिज कर दिया। तो पता जब वकील की वजारत हटी ना, बादशाह ने बोला, अच्छा मैं देखता भी एक तो लाइव हूँ, तुम्हें पता ही ये बात, कल नहीं देखा किसी मसलियत के तहत, लेकिन जब उसने हटाया ना अकील को, आई वाज लाइक हाँ ये तो होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन पहले प्रेडिक्ट कर चुका था कि इसको अनफेयर कर रहा था ना, निकालें। पीछे माही को जितवाया भी बादशाह ने कहा कि आपने 3 गलतियां की हैं। एक तो आपने 22 फैसला किया रात को, उस पर मैंने 3 दफा आपसे पूछा, आपने कहा कि नहीं माही ही विनर है। दूसरा आपने ये किया कि आपने जो है वो चोरी होने दी, और तीसरा आपने चोरी को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इस बात पे आपको मेरा एक ख्वाहिश ये थी कि बादशाह भी कहें कि अकील आज के बाद कैप्टन बन भी नहीं सकता, वर्स्ट वजीर ऑफ दिस सीजन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी। फिर शेरी जुनैद और हुमना को बादशाह ने कहा कि 1-1 घंटा की जेल होगी रात को, आधी रात को, जब सारे सो जाएंगे तब, ठीक है जी। और ये एक टीम भी इनकी तश्कील दी गई, टीमें बाकी टीमें थी साइमा, ईमान और दानिया, साइमा, नुमान और जो है वो दानिया, फिर अरसलान, अयाज और अनम थे, ईमान, मानी और अकील थे। और टास्क था बैंक वाला, वो टास्क मुझे पसंद, मैंने नहीं देखा, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक वाला टास्क पहले सीजन में बहुत अच्छा खेला गया था और बहुत ही अच्छा खेला गया था। उससे अच्छा टास्क ना सीजन 2 में खोला गया, सीजन 2 में तो बिल्कुल ही नहीं खेला गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एक तो शायद उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो इन्विजिलेटर था एट दैट टाइम सीजन 1 ही वाज आदि वाज द इन्विजिलेटर, तो उसने बड़ा अच्छा मैनेज किया था। उसने कहा बाहर भी लड़ते मरते रहो, बाहर चोरियां भी होती रही, इधर उधर भी काम होता रहा, सीन होता रहा, लेकिन वो जो मैनेजमेंट थी ना कि इसको इतने प्रूव ये ले जाओ वापस, वो बड़ा अच्छा मैनेज होता रहा। उससे सीजन 2 में जो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसे किया, लेकिन उधर भी उन्होंने बड़ी बदमजियां मचाई थी इस टास्क में। इस टास्क में आए तो ये तो था ही, ये तो ऑलरेडी बड़े लोग लालची हैं, सारे ही लालची हैं, इंक्लूडिंग साइमा, एवरीवन इज वेरी ग्रीडी फॉर वैन, है ना? हाँ हर किसी को। तो इतना कोई मसाला निकला नहीं। लेकिन एक जो चीज उसमें निकली मुझे जो बुरी लगी थी इस पूरे टास्क में, मानी भाई बहुत बुरे हैं, बुरे एज इन के वो बड़े ही क्यों हैं, जब वो बैंकर, मतलब ये वो वाली एग्जांपल है जिसमें मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि रिस्पेक्ट कमाने के लिए एज का होना जरूरी नहीं, मैटर नहीं करता। मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक भी जवाब है, मैं एक छोटा बच्चा है, मैं उसका बदतमीजी से बात करूं, जवाब में वो भी मेरे साथ बदतमीजी, उसका दिमाग खराब है कि वो रिस्पेक्ट करे, वो मेरी क्यों रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। उसका पैसा ले तो मैं बच्चे से बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे बच्चे से बात करनी ही नहीं आती तो मैं तो बात ही नहीं करता। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड एक्चुअली। ठीक है, ये एज जो है ना, ये मेरा होगा रिश्तेदारों में रखें, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट क्रिएट करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल कि अगला जो है आपकी उस एज जो आपने इतनी जिंदगी गुजारी है और उतनी टाइम में इतना कुछ जो देखा है, उसका आपसे रिस्पेक्ट फिर करने लग जाएंगे ना, इसको ज्यादा पता होगा। लेकिन जब आपको इतना ही नहीं पता कि मेरे साथ बात कैसे करनी है, इतनी एज हो के, तो फिर इस एज का मैंने चार्ट कोई फायदा नहीं। खैर मतलब ये बाल फिर आप सफेद, चाहे धूप में करें, चाहे रंग लगा के करें, चाहे बादशाह अंडे दे, बच्चे दे। वजीहा की वजारत में हुआ था ना ये टास्क, क्योंकि वजीहा को वजीर बना दिया था। अच्छा अगेन जो है वो मुझे नहीं समझ आई कि जो सेफ हुए वो किस बेसिस पे हुए हैं। अब नोट बेसिस पे ही हुए हैं, लेकिन अगेन वही 3 लोगों को सेव किया जो मुझे लगता था कि सेफ नहीं होने चाहिए। हाँ एक्चुअली ये बहुत गलत हुआ है। आई थिंक ईमान का ईमान की वजह से बहुत डिजर्विंग लोग जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। अगर आप देखें तो महानूर परवेज डिजर्विंग थे, आगा तलाल डिजर्विंग थे। फर्स्ट वीक में भी ईमान जो थी वो डेंजर जोन में थी, बट अब्दुल्ला एजाज वाज डिजर्विंग बिल्कुल ऐसे कंपैरेटिवली। ईमान ने कोई अभी तक कोई योगदान नहीं, अभी तक नहीं, इतने दिन हो गए। ठीक है, इतने दिन हो गए, तो मुझे ये महीना होने वाला सेविंग होने पे पहली दफा कोई खुशी नहीं हुई। मुझे अभी ईमान जी पसंद भी नहीं, मुझे भी नहीं, महीना हो गया भाई, अब कुछ तो करो। कुछ तो करो भाई।
कोई वो बनी बनाई शनाज गिल नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा खैर फिर ये दिन खत्म हुआ, वो जीत चूत पर गए। जो मानी भाई ने बदतमीजी की ना हुमना के साथ, इट वाज नॉट कोई रिक्वायर्ड। गाली चली दी थी। हाँ, वो कह रही It है, was not साइमा कह रही required. है। अच्छा डे 25 एपिसोड 25 वो गाना मुझे नहीं पता अरसलान वो कौन सा है। सड़क सड़क चलना मां ये जपलू कौन सी फिल्म डाला का है? छूटा मला डब्लू डाबा डुमा डा मला डब्लू डाबा डुमा डुमा, क्या है ये गाना? माई भाई का है गाना। अच्छा और ये फिल्म है हो मंचा। हो मन जाता है। अच्छा असम ये इनका सिंगल था। हाँ ये कौन सी मेरा बड़ा फेवरेट है। लैंग्वेज है? आई थिंक इट्स सिंधी या बलोची आई डोंट नो। जो भी है, अच्छा है। हाँ, माई ढाई। माई ढाई। अच्छा खैर सुबह सुबह फिर से अलार्म, आजकल बहुत रोज़ाना अलार्म बजते हैं। सुबह सुबह अलार्म बजा क्योंकि साइमा जो है वो लेटी रही। वो कह रही कि मेरी तबीयत सुबह सुबह ही जो है वो सब पता चल गया पूरे पाकिस्तान को कि साइमा की तबीयत ख़राब है। ठीक है जी। जो है 8:40 पे अकील जो है वो पराठे बना रहे थे। ठीक है, और उसके बाद फिर साइमा बाहर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे भी जो है वो चेयर वाला ट्रीटमेंट चाहिए जो बुज़ुर्गों को मिलता है, या फिर ये शो सारा आंटियाँ कर लें, या सारे फिर यंग लोग रखें, या फिर अगर एज की बेस के ऊपर डिफरेंशिएशन जो है ना वो ना करें। ठीक कहा। मेरी भी टांगों में दर्द है, मेरे भी जिस्म में दर्द है। आपको क्या लगता है, ठीक कहा गलत कहा? हाँ, क्यों ट्रीटमेंट देना है किसी को इस वजह से? सारे अगर कंटेस्टेंट है तो सारे फिर इक्वल है ना आपके लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद आते ही मानी ने कि अकील ने मानी भाई को बताया कि ये साइमा आपके बारे में, यहाँ से शुरू हुई है ये मानी कि साइमा के खिलाफ जो भी उसके दिल में जहर बन रहा था, जहर बन रहा जो बाद में निकला इसी दिन में। ठीक है, अकील ने कहा कि जी साइमा आपके बारे में कह रही थी कि इनको क्यों चेयर दी जा रही है। अब देखें अकील कितनी बड़ी फप्पे कुटन है। और जिस पे मानी ने कहा कि साइमा तो मेरे से भी 2 महीने बड़ी है। एज की बात हो रही थी ना कि एज डिफरेंस क्या है, और ये वो अकील ने नहीं कहा, मानी ने कहा, मजाक कर मानी ने कहा कि एज पे मजाक कर। अकील एलिमिनेट हो जाए अब तो नहीं होगा ना, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत सेफ हो गया 15 दिन इज अ टिपिकल पिंडी बॉय, पिंडी छपरी छपरी प्लस पानो सिगरेट खोके पे पानी सिगरेट पीने वाले। हाँ ठीक है जी। मतलब तमीज ही नहीं है, मतलब बेसिक तमीज ही नहीं है। वो जो पान शॉप पे खड़े होते हैं ना, वो जो आ यार बोतल पीने चले, वो वाला हम तो राम वही है। खोखो पे खड़े, मतलब जिनकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ये आप बोतल पीने चले, खोखे पे खड़े होकर। खैर फिर 10:45 पे जो है वो माही और वजीहा की बहस हुई हुमना की प्लेट के, जिसमें वजीहा ने कहा कि अपनी फ्रेंड को कह दें अपनी प्लेटें वगैरह को धोया करें, रात को मैंने धोई थी। फिर उसके बाद जो है वो उसने आके कन्फ्रंट भी किया माही ने कि आपने ये किया था। तो इन तीनों लड़कियों की आपस में जो है अभी बहुत ज़्यादा आपस में क्या चल रही है, चपकलिश भी चल रही है। एक और लफ्ज़ है अरसलान बड़ा प्यारा सा उर्दू का, अब वो मुझे नहीं याद आएगा, चलो जो भी है। अच्छा तंगी क्या? नहीं चलो दफा करो, जो भी लफ्ज़ है मैं उस लफ्ज़ के पीछे पड़ जाऊँ फजूल में। खैर फिर नुमान और वजीहा की लड़ाई हुई। नुमान जो है वो सफाई कर रहे थे, वजीहा उनके सर पे खड़ी थी, जिसमें वजीहा ने कहा कि आप काम ठीक से नहीं करते। नुमान ने कहा मैं तो जब वजीर था तब भी कर रहा था, मैंने ये सारा काम देखा, आप मुझे ना समझाएं मैंने क्या करना है, मैं करूँगा, आप मुझे काम कंप्लीट करने दें, मैं कंप्लीट करने के बाद आपको कहूँगा, आपको ना समझ मैं दोबारा कर दूँगा। नुमान बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्डिसेंडिंग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे थे वजीहा के ऊपर। क्या ज़्यादा कर रही हो, काम नहीं करने दे रही। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अरे तंग करके रखा हुआ जब से तुम आई। मुझे लगा कि शायद वो इस वीक सेव नहीं हो रहे थे, वो एक लड़ाई चाह रहे हैं, वो कंटेंट चाह रहे हैं, मुझे वो कंटेंट लगा। हाँ नुमान कर रहे हैं, नुमान वजीहा के साथ काफ़ी बदतमीजियाँ कर रहे हैं इस एपिसोड में, अगली एपिसोड में भी आएगी। तो नुमान की है वजीहा के साथ कोई वो, ठीक है जी। फिर उसके बाद साइमा बाहर आई। साइमा ने कहा कि जो है वो वजीर जो है खुद तो वॉशरूम साफ करके नहीं आई, तो उस वॉशरूम साफ करना बड़ा जरूरी है। हाँ तो ये ऐसे नहीं हुआ, जिसके बाद में फिर ईमान जी ने, और मैंने सुने में इन दोनों के अंदर लड़ाई भी हुई वॉशरूम में। फिर ईमान जी ने भी बताया ना बाहर आके किसी को कि जो है वो वॉशरूम जो है वो साफ सिर्फ वजीर ही ऐसे नहीं कर सकती, सभी लड़कियां पानी यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे कीचड़ हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो फिर वजीहा एंड पे आई थी क्योंकि उसने साफ़ नहीं किया, तो इसलिए साइमा वजीहा के साथ लड़ाई कर रही है। तो इस तरह से कुछ हुआ है, ठीक है जी। फिर ये हुआ कि मेकअप रूम में जो है वो हुमना ने अकील को कहा कि मैं तुम्हारी वजारत को बहुत मिस कर रही हूँ, जिस पे अनम ने कह दिया कि तुम्हारी वजह से ख़त्म हुई है, जिस पे फिर हुमना ने वो पॉइंट लड़ी, समझ घघरी पहन के नाचने वाला वो लड़ी, और वो घघरी पहन के जिसको नाचने का शौक है वो भी घुस गया ना।
उसको तो वैसे ही शौक है, वो तो वैसे ही तैयार रहता है हर टाइम। हाँ वो दोनों घघरी पहन के कोई नाचे हैं फिर अनम के ऊपर है। हालांकि और उसने कुछ उसने गलत भी नहीं सही कहा। बोला है। इनकी वजह से गई है उसकी वजारत, चोरी हाँ। को चोरी आपने की है तो उसकी वजह से उसकी वजारत गई है ना, लेकिन पढ़ गए। तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं भाई। तुम्हें क्या तमीज है, मतलब एक तो उसकी तमीज फौरन मजरू हो जाती है। तुमने कहाँ से तमीज सीख के आई है? हमना कहाँ से तमीज सीख के आई है, मुझे ये भी सीख पूछना है। इसने हमना ने एक बदतमीजी वजीहा के साथ भी की जी हाँ, तमीज से बात करें ऐसा, पता नहीं इतनी जल्दी इसकी तमीज क्यों खराब हो जाती है। मतलब कमीज तो पहन रखी, इसको फिर उस तरह के बंदे मिलने चाहिए। कमीज तो पहनना है, कमीज तो पहना है, फिर इसको समझ लगेगा तमीज क्या होती है। हाँ फिर ये हुआ कि जुनैद और अनम की भी जो है वो लड़ाई हुई। बहुत बुरा लगा मुझे वो। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? इसलिए कि तुम तीनों का नाम नहीं, बार-बार चोरी का नाम क्यों ले रही हो? जुनैद बिला वजह बिल्ला वजह फजूल घटिया। अच्छा जी, कपड़े आ गए, हाँ कॉस्ट्यूम। हाँ उस दिन बादशाह सलामत छुट्टी पे थे बाय द वे। बादशाह सलामत जीतो पाकिस्तान गए हुए थे उस दिन, I think। फाज मुस्तफा के शो में आए हुए Yes, थे, ठीक है। yes, yes। उस दिन बादशाह सलामत घर नहीं आए। 1:20 पे उन्होंने कहा कि साइमा चेंज करो। वजीहा ने के साइमा ने कहा मैं टास्क नहीं कर सकती। मैंने पहले उसमें पहले उन्होंने एक शॉट दिखाया जिसमें साइमा जो है वो गार्डन एरिया में लेटी मेडिटेशन योगा कर रही है, ठीक है। जिस पे फिर वजीहा ने कहा कि साइमा जो है वो कॉस्ट्यूम आ गए हैं तो आप पहन लें। उन्होंने कहा मैं ये टास्क नहीं कर सकती, अभी मैं बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हूँ तो मैं बार बार तैयार नहीं हो रही। फिर हमने उसने कहा कि वजीहा ने सब तैयार हो रहे हैं, आप भी हो जाए, इसका नहीं। फिर बादशाह ने कहा कि आधे घंटे में हर बंदा तैयार हो के आ जाए, नहीं तो सबको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बादशाह ने तीली सारी बातें लगाई कि साइमा अगर नहीं हुई तो फिर सारे जो है वो फिर 1:30 बजे शहरी वजीहा और मानी सब भी आगे साइमा को समझाने की टास्क आप टास्क ना करें, आप कपड़े पहन लें, कॉस्ट्यूम पहन लें, क्योंकि कॉस्ट्यूम ना पहनने पे बादशाह ने इस्लाम ने हमें सजा बताई है तो हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से। उन्होंने कहा कि मैं क्यों तुम लोगों का ख्याल रखूं, मैंने सबके लिए टास्क किया था, उस टाइम तुम लोगों ने मुझे सेफ नहीं किया। वहाँ पे मेरा सेफ होना बनता था या माही का सेफ होना बनना था, यहाँ पे मैं नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मेरा ख्याल नहीं किया, मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं करूंगी, बात खत्म। तो ये हुआ। हाँ क्योंकि देखिए उस दिन सिवाय अरसलान के जिस दिन साइमा ने जीतना था किसी ने भी नहीं किया, एक बंदा भी नहीं बोला। और अगर ये जो है ना ये लंडे का शाहरुख खान, ठीक है, हाँ ये लंडे के शाहरुख खान को कोई कान में कह देता ना कोई मानी या कोई ये नहीं साइमा का बनता है तुम साइमा को जितवा, लंडे के शाहरुख खान ने उनके चाट के चाटू ने उसको जितवा देना था। क्योंकि उस चाटू ने जिन का चाटा हुआ था वो सब उसे कह रहे थे कि भाई नहीं वो साइमा के खिलाफ है, साइमा तो गंदी है, फलाना कहना, साइमा को ना जितवाओ। तो चाटू ने माही को जितवा दिया क्योंकि माही के नजर में उनको एक सपोर्टर नजर आता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आज वो सबको मतलब उसने डंडा दिया हुआ है कि नहीं खेलना, तो फिर मैंने कहा बहुत अच्छा, यू आर माय मेरे पास कोई ना है, यू आर माय सोनिया, मेरे पास कोई ना है। अयाज भी गया तो अयाज को भी उन्होंने कहा कि मेरे पास कंटेंट के लिए कोई ना है, फेक एक बात बताऊं, इस चीज का मुझे अफसोस है। मुझे अयाज को नहीं बोलना चाहिए था। क्या अयाज को नहीं ना कहती साइमा ना कि आप, हाँ साइमा को अयाज को नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि अयाज ने साइमा को अंडरस्टैंड किया, हमेशा उस तरह से सपोर्ट किया जिस तरह करना चाहिए। तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा कि हर बंदा ही फेक है, जिसके बाद में फिर अयाज उसके थोड़ा लाइट से खिलाफ भी हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये हुआ कि 2:15 पे दानिया जो है वो भी बुराइयां कर रही थी कि मैंने तो उससे हाल पूछा था, इसने मुझे ये नहीं किया वो नहीं किया, ये करती क्या है, ये टास्क नहीं करेगी, ये सब इस तरह की बुराइयां शुराइयां की। वो दानिया वो देखती है ना जिस टाइम में जो अब दानिया जो है वो एंटी साइमा हो चुकी है, ठीक है। दानिया बस देखती है किस जगह पे फायदा है, हाँ उधर चली जाती है। अच्छा है, फिर 2:45 पे साइमा घर आई, किचन के पास बड़बड़ाती रही हैं कि किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, मैं सुबह से बीमार हूँ, और किसी ने एक दफ़ा नहीं कहा कि आपका हाल। फिर दानिया मैंने पूछा था उन्होंने कहा जिस तरह से आपने पूछा था वो मुझे पता है। फिर ये हुआ कि जो मुझे नहीं पसंद आई बात साइमा की कि ऐसे बोतल फेंके, मुझे खाना दो, मैंने दवाई खानी है, मुझे नहीं वो टोन पसंद आई, वो टोन बहुत बुरी थी। आप बहुत बुरी थी। खाना तो मुझे दवाई खानी है, खुद लो, इडियट्स। नहीं कह सकते कि भाई मुझे खाना दो, मैंने दवाई खानी है। जिस पे फिर मानी भाई भी सभी कूद पड़े कि तुम इससे बात करो, आप जो है वो मानी मैंने बड़ी घटिया बातें की हैं, जुबान कंट्रोल करो। मानी भाई ने बोला इसकी औकात क्या है, हाँ तेरी क्या औकात है, तू कौन है, मतलब वो पाकिस्तान की सबसे हाई ग्रॉसिंग मूवी में बिल्कुल और उस वक्त वायरल हो गई थी, और बहुत ज्यादा वेल सेलिब्रेटेड फिल्म है, सबने उसको नोट भी किया। क्या है तेरी क्या औकात, तुम्हें कौन जानता है, तेरी औकात ये है कि तू
एक ब्रिटिश नेशनल है, औकात का ब्रिटिश लफ्ज़ यूज़ नेशनल नहीं की करना बेसिस के ऊपर तू ये भी धौंस जमा सकता है कि तेरा पाकिस्तानियों से ऊपर का लेवल है, नहीं या है। ऊपर की लेवल। लाख लानत तेरी इस, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी नेशनैलिटी के ऊपर, और लानत भेजता हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम एक ब्रिटिश नेशनल हो के इतनी औकात पैदा ना कर सके कि तुम्हें अपनी औकात दिखाने के लिए एक पाकिस्तानी रियलिटी शो में आना पड़ा है। तो लानत तुम्हारी औकात के ऊपर। फिर मुझे बड़ा उसमें एक पॉइंट पसंद आया जिसमें साइमा ने बोला तुम्हें ये बात नहीं पूरी लगी? हाँ, कि बहुत who the hell is he to judge? जो देखा नहीं है उसको तो मारने को पड़ा था, वो उसको मारने को पड़ा उसके है। अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही लोग नहीं है। अगर ना पकड़ते तो वो तो लानत है ऐसे एल्डर के और ये ऊपर। हुआ कब है? ये हुआ तब से जब वकील ने उसको कहा था कि ये आपकी कुर्सी वाली बात जी। के ऊपर। तो आग क्यों लगी है? आग क्यों लगी है? जैनब अकील बात लगी है। अकील और अकील, मानी, हुमना, माही, जुनेद घटिया लोग हैं। हाँ ठीक है जी। फिर जिस पे साइमा ने कहा कि कल इसने बैंक वाले टास्क में लड़की को गाली हाँ, दी, हाँ। किसी लड़की ने उसको सपोर्ट हाँ। नहीं किया, यहाँ पे आप सारे उसको सपोर्ट करने आ गए, वहां पे क्यों नहीं किसी ने उसको और सपोर्ट अगर किया? मैंने गाली औरत दी ही- होती, हाँ, हाँ। औरत ही औरत की उसने कहा दुश्मन होती है। यहाँ पे एक मर्द ने कह दिया तो आप लोगों ने सुनी क्योंकि मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। उसने मानी ने किया तो किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, जो कि पॉइंट मुझे लगा कि यस शी इज राइट, कोई बोलता नहीं। हाँ फिर सब इसको सजेशन देने लग गए वजीहा को कि इसको 6 घंटे की जेल करो, खाना भी ना तो। फिर वजीहा उसके पास गई, वजीहा ने कहा आपको जेल है? साइमा ने कहा मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं देख लूंगी बादशाह मेरे साथ क्या सलूक करते हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बाद में जो है वजीहा खैर साइमा जो है वो तैयार हो गई टास्क के लिए। टास्क था जी फिसलने वाला, कि फिसलते फिसलते जाओ, एक चमचा भर के जाओ अपनी ये जो पिछले है साल वो- भी था। हाँ और उसको भरना है, घड़े को भरना है। मैं तेरे कड़े दी मच्छियाँ, तो नुमान बहुत गिरे, यही कह सकते हैं ना, जो गिरे हैं उनका बताते हैं। अरसलान गिरे और जुनेद गिरे, बहुत गिरे। और ये टास्क शेरी ने जीतना था, उन्होंने जीत लिया। शेरी जीता। अनम ने भी अच्छा खेला। अनम तनवीर ने अच्छा खेला था ये टास्क, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो टीमें, खैर मैं क्या बतानी है, अनम, शेरी और जुनेद थे। दफा करो नुमान, याद, मट्टी पाओ, बहुत लंबा शो है। बादशाह बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा मैं आप सबको मुझे नहीं पसंद आई बादशाह की हरकत। बादशाह आधी रात को आया, ब्लैक सूट वही जीतो पाकिस्तान वाला पहन के, ठीक है, उन्हीं कपड़ों में आया था आधी रात को। कहता पहले तो मैं नाराज था इसलिए घर में नहीं आया, मैं आ गया हूँ क्योंकि मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं आ गया हूँ, मैं फ्री हो गया। फिर उसको पसंद आ गया सूट शेरी को बादशाह का, तो बादशाह ने शेरी को सूट गिफ्ट कर दिया ब्लैक कलर का, ठीक है जी। वो सूट फिर शेरी कहता मैं किसी अच्छे खाना भी भेजा ओकेजन ने जो सबने खाया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा घर की तरफ से नहीं, ये मेरी तरफ से। अब आ गया वेडनेसडे ये वाला। पिछले साल वाला ना, वो जो कह रहा था मेरे घर से खाना आया था तो KFC के बर्गर आए थे पिछले साल, याद है पिछले सीजन में बादशाह कहता ये मेरे घर से खाना है, मेरी बीवी ने बना के भेजा, तो वो जिंगर बर्गर थे जी। अच्छा खैर अब मोस्ट रिसेंट डे आ गया, डे 26 एपिसोड 26। शक्कर भंडारी मेरा पिया मुझसे मिलने आ, शक्कर भंडारी ऐसे ही है स्टेप, ऐसे नहीं है, पता नहीं ऐसे करके ऐसे। हाँ ये तुमने मुझे इग्नोर किया है। नहीं इग्नोर नहीं किया, मैं कभी क्या कहूँ इसके ऊपर। फिर अलार्म पे अलार्म फिर अलार्म पे अलार्म बजे, माही और ठीक हुमना है। सो रहे थे। जुनेद, माही और हुमना तीनों, जुनेद ने भी ऊपर ऐसे कंबल लिया हुआ था, माही और हुमना इकट्ठे नहीं, अपने अपने मैं वही परेशान, अपने अपने कमरों में, ठीक है जी। उन लोग हुमना जुनेद को बड़ा पेयर कर रहे हैं। हाँ जी, I don't know why। बहुत ज्यादा। और वो जुनेद को, और अभी भी ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं जी अकील ने नहीं पोस्ट किया, वजीहा वो जाके ना वकील का इंस्टाग्राम कोई भी नहीं कह रहा, किसने कहा है कमेंट्स में? अच्छा मुझे कहते हैं आप गलत कह रहे हैं अरसलान। नहीं ब्रो ऐसा नहीं है, सिस ऐसा नहीं है। अकील ने लगाए हुए हैं ना वजीहा के साथ अपने लव के, अभी भी लगे हुए हैं, जी। अभी भी लगे हुए हैं। खैर फिर जो है वो 9 बजे वॉशरूम में उसने कहा कि प्याली किसने रखी है, तो वो प्याली रखी थी ईमान जी ने अंडा शंडा या कोई चीज कुछ लगाया था अपने बालों को, ठीक है जी। उसने अपने जुओं का दम दिया हुआ था, ठीक है। 9:20 पे फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं मानी से किचन का काम नहीं करवाऊंगी। जब भी मानी से किचन का काम लेते हैं तो मसले होते हैं, तो सर्विंग का काम मैं मानी से नहीं करवाऊंगी, ठीक है। फिर साइमा जिम में थी, साइमा ने जिम से जाने से पहले अकील को कहा कि मुझे जो आखिरी पराठा बनेगा ना वो देना है, क्योंकि मैं लेट जिम से फ्री होके आऊंगी, तो मैं आखिरी पराठा जो है वो क्योंकि उसमें फ्रेश होगा मैं खाऊंगी। इंटेंशनली हाँ उसने अकील ने कहा नहीं आखिरी तो मेरा अपना, मैं खुद बनाऊंगा। वो मतलब भी टूट फूट भी गया ना। और फिर सुने माइंड यू, उस पे माही अरोड़ा चुप करके आ गई कि पहले मैं अपना पराठा गर्म करवाऊंगी। साइमा हालांकि आई थी पहले अपना पराठा कि चलो अगर मुझे नहीं फ्रेश मिलेगा तो मैं गर्म कर लूंगी, तो माही कहती पहले मेरी बारी है। सब बातों में आप कैसे कह सकते हैं कि उस एक के खिलाफ पूरा टीम अप हुई है,
1 वर्सेस 12 है, 1 वर्सेस 13 है, 1 वर्सेस 14 है शुरू वो से। सबसे बड़ा इस टाइम जो रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है वही चाटू है। हाँ चाटू पूरे घर को गंदा कर रहा है बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और उसको लग रहा होगा कि मैं बड़ा अच्छा आ रहा हूँ टीवी पे। सॉरी, तुम बहुत बुरे आ रहे हो, बहुत घटिया आ बुरे, रहे हो। बहुत बुरे, बहुत घटिया मुझे आखिरी तो विलन एक आंख नहीं पाता, एक से मुझे नफरत है अब उससे। एक मुझे ये नहीं पसंद, एक मुझे आजकल जो है वो शेरी नहीं पसंद आ रहा। शेरी शेरी अनफेयर कभी कभी हो जाता है बात करने में शायद, ठीक है। मुझे वो तब से नहीं पसंद जब उसने कंचों वाली बात पे हाँ, वो उसने घटिया। अनथैंकफुल हुआ देखो था। तो फिर किसी एक का तो कोई एक बैड पॉइंट भी तो होना चाहिए ना, सारी चीजें सब हाँ टाइम पे तो स्मूथ अच्छी तो नहीं जा सकती। सकती। हाँ। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। वजीहा ने कितना गंद किया होगा पीछे। हाँ फिर अनम ने जो है वो वजीहा को कहा कि अनम ने आज के दिन काफ़ी रोला पाया कि मेरी कमर में दर्द है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। सामा को कोई काम नहीं ले रहा, सामा से काम करवाएं, आप सारे सामा से सही कह डरते रहे हैं, उसे वैक्यूम करवाएं। आपने वो वाली फिर बात जिस पे भी वजीहा ने जिसमें कहा अरसलान ने कहा कि सुबह सुबह इसका मुंह देखना पड़ेगा। नहीं ये इसके बाद है, इसके बाद है। वो अब अनम ने रोला डाला ना उधर मेकअप रूम में, उसके बाद ये बात है, मैंने लिखी हुई है कि अरसलान ने कहा कि अच्छा है पोट फ्रीजर में भी कोई नहीं रखता, जो कि वजीहा ने रखा था। उसने कहा कोई फंगस लग जाती, कुछ हो जाता है, हमें नहीं पता, शायद लग जाता हो हॉटपॉट में, मुझे नहीं लगता, आपको लगता नहीं लगता। खैर फिर अरसलान जो है वो किसी ने कहा कि अब जिम चले जाए। अरसलान का जिम मैंने नहीं जाना, जिम में वो बैठी हुई है इस टाइम, पता नहीं सुबह सुबह क्या कर रही है। सुबह सुबह मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, मेरा सुबह सुबह का टाइम सुकून का टाइम होता है, तो मैं बेसुकून हो जाऊंगा अगर मैं उसके मत्थे लगा। क्यों जी, माफ कर लो जाके, आपको कौन सा उसने रोकना है कि मैंने नहीं करने देनी। खैर मेकअप रूम में जो है वो हमना, अनम और माही बैठे हुए थे, जिस पे वो बात कर रहे थे अपनी किसी गलत फहमी के ऊपर, जो कि वजीहा के साथ ही हुई थी उनकी, उसके ऊपर बात कर रहे थे। 10:35 पे वही पराठे वाला सिलसिला हुआ सारा। अकील ने कहा कि आखिरी मेरा है, फिर माही भी आ गई और वो सारा सिलसिला जो है वो ख़राब हो गया। फिर अरसलान साहब कह रहे थे कि रात को जो है वो उसके साथ डिस्कस कर रहे थे हुमना के साथ कि रबड़ी वाला सिलसिला, कि रात को रबड़ी मांगी थी तो मैंने नहीं दी, तो मैंने नहीं दी। ठीक है जी, वही ना, ये देखिए, आप जब बहुत ज्यादा नाइंसाफियां करते हैं ना, तो फिर इंसाफ के लिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ता है। मैं तो अपनी इस सिचुएशन की यस देखने के हवाले से ये चीज़ बड़ी गंदी लगती है कि यार हम खाने का हिसाब कर रहे हैं, उसके ऊपर लड़े हैं आप। बट द थिंग इज कि जो ना इंसाफी आप ज़्यादा डाल के कर रहे हैं और इसके ऊपर बात ना करके कर रहे हैं, वो उसको कहाँ अकाउंट फॉर करना है, वो कहाँ पे जाएगी, ऐसे ही है। मतलब जब कोई एक चीज़ बनती है तो वो सब खाते हैं, सब खाएंगे और सब बराबर खाएंगे, मतलब सबके लिए बराबर आया है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ किसी ने 3 चम्मच डालने, तो किसी ने वो करने। तो अगर जब आया ही सबके लिए बराबर है तो फिर सब बराबर खाएं ना करें आप फेवर, एक दूसरे को ना दें। लव एट फर्स्ट साइट हुआ है आपको कभी? नहीं, वो मुझे बड़ी घटिया बात लगी दोनों की। अच्छा लव एट फर्स्ट साइट होता है, उन्होंने लव एट फर्स्ट साइड कर दिया था। क्या कर दिए थे? लव एट फर्स्ट साइड, लव एट फर्स्ट साइड, साइड, हाँ साइट नहीं होता, साइट होता है ना, उन्होंने साइड कर दिया था उसको। मैंने कहा अच्छा, मेरे बाप मानी कहता मैं तो साइड थे हो जाना, मैं कहा अच्छा समझ आ गई तू की कहना चाह रहे हैं। वही ना औकात, हाँ उनकी क्या औकात है। फिर 3:10 पे सारे बाहर इंजॉय कर रहे थे, महफिल लगा के बैठे थे, सामा कमरे में अकेली बैठ के अपने भांजे भतीजों की तस्वीरें देख के रो रही थी। ठीक है जी, फिर बादशाह आगे 5:20 पे उन्होंने वजीहा की थोड़ी सी बेइज्जती भी की कि आपकी वजारत से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, जिसपे उन्होंने कहा कि जी पोर्शन सर्विंग, बादशाह ने कहा ये कोई हॉस्टल तो नहीं है कि प्लेटें पकड़ के हर को बंदा लाइन में लग के आए, तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने घर कहता हूँ तो फिर घर में इस तरह से पोर्शन सर्विंग नहीं होगी। ठीक है जी, फिर बादशाह ने कहा कि जो आज का टास्क है वो माही और साइमा पढ़ेंगी, और फिर दोनों ने पढ़ा। तो बादशाह ने कहा कि इन्होंने आज तक का सबसे अच्छा टास्क पढ़ा है। टास्क क्या था? जो पैंटीन की बॉटल, पैंटीन वाला था कि और वो देखा था जब अरसलान को टीम किया गया साइमा के साथ, कितनी गंदी शक्ल बनाई थी। हाँ, और फिर जितवाया भी आपको साइमा ने इवेंचुअली। पैनिक आप कर रहे थे। हाँ, बार बार आप फेंक रहे थे पैंटीन शैम्पू, और उनकी तरफ से एक दफा भी नहीं गिरा। बड़ी अच्छी गेम खेली। हाँ। दानिया की, अच्छा टीम थी दानिया की और अयाज की, साइमा की और अरसलान की, हुमना की और जुनेद की। अब जुनेद और हुमना तो पहले निकल गई, क्योंकि जुनेद की जो है सबसे पहले निकले थे अनम के साथ कौन था? अनम और नुमान, हाँ वो निकल गए थे। उसके बाद जुनेद और हुमना को डिस्क्वालीफाई खुद से करना पड़ा, क्योंकि जुनेद की नाट पे नाट चढ़ गई थी। हर जगह रोने भी लग जाता है। हाँ, नाट पे नाट, या नाचने लग जाता है, या रोने लग जाता है, या घघरी पहन लेते।
चलो कोई बात नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। I can't understand इंशाल्लाह। Junaid is very problematic. इंशाल्लाह हो Junaid is जाएगा। very जुनैद असल में मसला ये है कि जुनैद सबके साथ बैठता है, आपने देखा है जुनैद वो वाहिद घर का फर्द है जो सबके साथ बैठ के एक दूसरे की बुराई करता है। इसकी और उसके साथ, थोड़ा सा उसके उसे साथ, कुछ उसके उसके खिलाफ कह दो ना तो वो चीखने पाटने लग जाता है। हाँ। मतलब आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आप अपने बारे में सोच नहीं सको, सुनता, तो आई डोंट नहीं लाइक। सुनता, नहीं सुनता। खैर फिर मज़ा आया मुझे जो टास्क साइमा, बेसिकली साइमा की वजह, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो बंदा मेडिटेशन करता है उसको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है, वो इस टास्क में नजर आया बड़े अच्छे तरीके से, एविडेंटली नजर आया कि साइमा का कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर भी था, वो पूरे ट्रैक जिसके ऊपर चल के जाना था उसके ऊपर भी था। तो वो टास्क जो है वो अरसलान साइमा जीते। जब अरसलान साइमा जीते तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है उससे जेलस भी हुए और कि सब ने अच्छे तरीके से कंग्रेचुलेट नहीं किया। जी। और अरसलान का भी कोई इतना ओवरवेलमिंग जो है वो नहीं था तो घटिया है, साइमा को लेके। तो घटिया है। हाँ चलें। मतलब अगर एक बंदा घटिया है जिसको आप घटिया घटिया कह रहे हो तो आप उसके साथ बिहेवियर कौन सा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, चलें जी। एडवाइसेस मून ईमान ईमान जी, यू आर अ हाउस मटेरियल, यू आर नॉट तमाशा घर we don't मटेरियल। like you anymore. आप तमाशा घर मटेरियल नहीं हो, आप होम मटेरियल। आप घर में बैठे माशाल्लाह खाने वाने पकाएं, गाने गाएं, ढोला मर्जियां वाला, अकील मर्जियां वाला, अरसलान मर्जियां वाला। एम तो एम सही। हाँ। हुमना हुमना को मैं क्या एडवाइस दूं? तमीज की देवी। हुमना आप खुद थोड़ी सी सीख लें यार। आप बहुत ज्यादा, आपकी टोन में इतनी अग्रेशन और इतनी हद तक होती है ना कि अगला बंदा मैं चाहता हूँ हुमना एक तमीज का स्कूल खोलें हाँ। जहाँ बताएं कि तमीज से बात कैसे करनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी कोई बात करो तो फौरन बात ही आ जाती है कि तमीज से बात करो और खुद आप नहीं करते। खुद आप तमीज, और जिसका जवाब वो तमीज से नहीं देती। हुमना को तमीज का स्कूल खोलना चाहिए, तमीजदार स्कूल। ठीक है साइमा, विनर 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 फॉर मी। नहीं जितवाना तमाशा वालों को, आपकी मर्जी। आपका शो जो है वो अगर साइमा ना होती तो कोई ना देखा। आपका शो इसमें साइमा ही चला रही है। कोई ना देखा होता। अरसलान ब्रैटी, बदतमीज, ऐसे लोग प्राउडी, ऐसे लोग जिनको अल्लाह मियां ने कुछ इज्जत दे दी, कोई काम दे दिया। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दानिया 2 नंबर। दानिया अब एक्सपोज हो गई है। 2 नंबर नहीं, 3 नंबर। 2 नंबर नहीं, डबल फेस कहना था, मेरे मुंह से 2 नंबर निकल, डबल फेस। दानिया एक्सपोज हो चुकी हैं। मैं बहुत बड़ा फैन था दानिया का, नाउ आई एम नॉट। अयाज, मुझे इस वीक अयाज यू आर क्यूट, आप नजर नहीं आए मुझे इस वीक हाँ नजर नहीं आए। हाँ, मुझे अयाज पसंद है। ठीक है, अभी इस पूरी टीम। जुनेद घघरी पहन के नचना बंद करते, सेम रोना भी बंद कर दें हर चीज में। रोन दू। अनम, हाय मेरी बच्ची, अल्लाह आपको गायबी अपने ताकत लिए दे। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। हाँ। अपने लिए प्लीज। आप बहुत ज्यादा लोग और आपने घर वापस आ गए, मुझे सोच के कुछ हो रहा है कि जब ये वापस आएगी तो इसको कितना बुरा लगेगा। नहीं, इसको लोगों ने कितना बुली किया, बुली किया। लिटरली बुली किया। देखिए अब साइमा नहीं करती। हाँ, साइमा ने कभी नहीं किया। साइमा ने इनफैक्ट अगर आप वो वाला भी देखे ना तब भी नहीं किया था। इसने शुरू किया था कि आपकी आप हंसे हुए कितनी बुरी लगती हैं। ठीक है, तो नहीं। मानी बेओकाता, ठीक है। यूके की नेशनैलिटी से आप जो है ये यूके वाले तो निकल जाए ना, सुपीरियर please। नहीं हो सकते। हाँ। नुमान बेटा क्या हो गया आपको? ठंडे हैं, बहुत ठंडे हैं अभी तक। और जो गर्मी भी दिखाते हैं वो कोई मजे की नहीं होती। शेरी विनर मटेरियल। शेरी ठीक है, जी सकता है। शेरी में बहुत पोटेंशियल है भाई, हर टास्क का विनर है वो। हाँ, वजीहा बहुत बेहतर हो गई है। वजीहा मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, वजीहा को गेम समझ आ गई है अब। हाँ, और वजीहा की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने साइमा को डील किया। और दूसरा ये भी बोला कि मैं शायद रियल लाइफ में भी इतना किसी को प्यार ना करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे करना पड़ा। तो इसका मतलब वो अपने आप को टेम कर रही चेंज कर रही हैं है इस गेम के वाले से। तो दैट्स व्हाई आई लव वजीहा ने बड़ी अच्छी सिचुएशन को हैंडल किया। सॉरी। आखिरी एडवाइस चाटू, क्योंकि उसका नाम अकील नहीं है। चाटता रहे सारी जिंदगी बेटा, तूने ऐसे ही आगे जाना। और चाटने वाले कभी आगे नहीं जाते। नहीं चला जाएगा। नहीं, इज्जत नहीं होती चाटने। इज्जत नहीं होती, लेकिन आगे तो चले जाते हैं। आई थिंक यही था। कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हम। टॉप 5 में किसको देखते हैं? टॉप 4 कर लो चलो। सैमा जी। ये ऐसे क्या होता है? सैमा जी नहीं, ये मेरा किसी को स्टाइल है। अंडर आर्म्स ये बाबरा का स्टाइल नजर कर सकते हैं आप। अच्छा सैमा जी, ये पता नहीं क्यों आया ऐसे, मुझे समझ नहीं आई। सैमा जी। हाँ, सैमा जी, शेरी, वजीहा हाँ एंड अयाज, 4 लोग। हाँ, ठीक है, you're right। यही है ना आपके? यही मेरे भी यही है। हाँ। साइमा, शेरी, अयाज,
चौथा चौथा मैं change कर लो। वजीहा नहीं लेना चाह रहा ना एक्चुअली। माही ले लो। माही, आई डोंट लाइक माही। माही का हमने एडवाइस भी नहीं ली वैसे। हुंडा? एक मिनट, हाँ माही की हमने एडवाइस ली थी? नहीं ली थी। अच्छा खैर, आई थिंक अवाम जिसको बनाएंगे ना वो अरसलान है, लेकिन मुझे अरसलान ठीक है, पसंद नहीं है। अवाम फिर मुझे पसंद नहीं है अरसलान। ठीक है, हाँ। चले जी। चलें जी, काफी अरसे बाद आए हैं हम। हाँ, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।